सम्यक दर्शन की आराधना शिविर का आज 5वां दिन है और पूर्व में हमने सम्यक दर्शन के कंसेप्ट को समझने का प्रयास किया, सम्यक दर्शन के लाभों को जानने का प्रयास किया। ये समझ में आया है कि सम्यक दर्शन ही हमारी साधना का मूल प्राण है। धर्म की शुरुआत ही वास्तव में सम्यक दर्शन से होती है। संवर और निर्जरा भी वास्तव में सम्यक दर्शन से ही प्रारंभ होती है। सम्यक दर्शन होने के बाद ही दुर्गति में पतन रुक जाता है। सम्यक दर्शन के बाद ही मोक्ष का रिजर्वेशन हो जाता है। यानी सम्यक दर्शन है तो धर्म है, साधना है और मोक्ष है। इसीलिए साधना की शुरुआत कहाँ से करना, तो कहा गया सम्यक दर्शन से करना। यूँ देखा जाए तो एक साधक के जीवन में 3 स्टेप्स बता दी गई। पहली स्टेप में तत्व की प्रतीति करो, शॉर्ट में कहें तो प्रतीति करो। प्रतीति किसकी? तो वस्तु स्वरूप की, विश्व व्यवस्था की, आत्मा की। प्रतीति करने के बाद पुरुषार्थ करो, यानी आपने सत्य को जान लिया, सत्य को मान लिया। अब क्या करो? तो आप सत्य में जीने का पुरुषार्थ करो, चारित्र का पुरुषार्थ करो, राग द्वेष को खदेड़ो। इसके बाद क्या करो? तो परिपूर्ण हो जाओ, यानी वीतराग अवस्था की प्राप्ति करो, अपने साध्य की प्राप्ति करो, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लो, अपनी आत्मा के पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लो। इस प्रकार 3 स्टेप्स कहें तो क्या हो जाएगी? प्रतीति, पुरुषार्थ और पूर्णता। ये 3 पह ही हमारी साधना के प्राण हैं। प्रतीति, फिर पुरुषार्थ और फिर पूर्णता। सबसे पहला कार्य क्या करना? प्रतीति करना। प्रतीति मतलब विश्वास करना, श्रद्धा करना, आस्था करना। किसकी आस्था करना, किसकी श्रद्धा करना? तो आत्मा की श्रद्धा करना, विश्व व्यवस्था की श्रद्धा करना, अपने लक्ष्य की श्रद्धा करना, यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। तो इसी पहली सीढ़ी का हम चिंतन कर रहे हैं और उस क्रम में हमने विश्व के स्वरूप को भी जाना। इसके बाद हम आज सुबह जो चर्चा शुरू किए थे उसमें हमने ये समझने का प्रयास किया, शॉर्ट में कहें तो, कि सम्यक दर्शन यदि प्राप्त करना है तो मिथ्यात्व का छेदन करना पड़ेगा। और मिथ्यात्व का छेदन यदि करना है तो हमें आत्मा का श्रद्धान करना होगा। आत्मा की श्रद्धा करनी है तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। आत्मज्ञान पाना है तो हमें समूचा ज्ञान पाना पड़ेगा, क्योंकि विश्व में ही आत्मा है और आत्मा को जानना है तो हमें पूरे विश्व को जानना ही है। और ये ज्ञान को पाना है सही ढंग से तो सद्गुरु के माध्यम से जो नए और प्रमाण युक्त वाणी निकलती है, नए और प्रमाण युक्त जो उनके कथन होते हैं, उस कथन को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम ज्ञान को सही रूप में प्राप्त कर सकेंगे। चाकू तो दिया फल सुधारने के लिए और बच्चे ने क्या करा? उंगली काट ली, हाथ काट लिया। तो कारण क्या हो गया कि सद्गुरु रूपी व्यक्ति ने औजार तो दिया काम करने के लिए, टूल्स तो दे दिए, लेकिन क्या हो गया? उन टूल्स का उपयोग करना नहीं आया तो उनका दुरुपयोग कर डाला। उसी प्रकार से ज्ञान तो मिला, लेकिन नए ज्ञान और प्रमाण ज्ञान, व्यवस्थित टूल्स हमने प्राप्त नहीं किए तो हमारा ज्ञान अधूरा रह जाता है और हम सत्य ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। तो जो लोग सुबह नहीं आए वो ये समझ लें कि हमें वास्तव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ों को और समझना है, एक नए ज्ञान और एक प्रमाण ज्ञान। तो शॉर्ट में इतना ही है कि प्रमाण ज्ञान मतलब वस्तु के सर्वांश को ग्रहण करने वाला ज्ञान, मतलब कंप्लीट नॉलेज। वस्तु के सर्वांश मतलब वस्तु को पूर्ण रूप से जानने वाला ज्ञान। वस्तु को पूर्ण रूप से जानने वाले ज्ञान को बोलते हैं प्रमाण ज्ञान। और इसी के किसी एक अंश को हाईलाइट करना, इसी के किसी एक अंश को फोकस करना, इसी के किसी एक अंश का अनुभव करना, उसको बोलते हैं नए ज्ञान। प्रमाण ज्ञान मतलब कंप्लीट नॉलेज, नए ज्ञान मतलब पार्शियल नॉलेज। पर ये दोनों प्रकार के टूल्स हैं किसी वस्तु को समझने के लिए।
यदि वस्तु को पूरा समझना है तो प्रमाण ज्ञान है, और वस्तु को अंश में समझना है तो नए ज्ञान है। लेकिन ये नए ज्ञान भी दो प्रकार का हो सकता है, मिथ्या नए और सम्यक नए। यदि वस्तु के किसी एक अंश को जाना लेकिन उसको सर्वांश से जानते हुए नहीं जाना तो उसको बोल देते हैं मिथ्या नए। जैसे किसी पुस्तक के सब पन्नों को पढ़ने के बाद में प्रोफेसर यदि किसी एक टॉपिक को डिटेल कर रहे हैं तो उनके ज्ञान को क्या बोलेंगे कि उनका नए ज्ञान है, सम्यक नए ज्ञान है। कारण क्या है? वस्तु को सर्वांश से समझने के बाद में किसी एक अंश का ज्ञान होना, ये क्या हो जाएगा? सम्यक नए ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वस्तु को सर्वांश से समझे बगैर ही यदि वस्तु के किसी एक आध अंश का ज्ञान कर भी लिया तो उस ज्ञान को अभी ज्ञान नहीं बोलते, उसको मिथ्या नए बोलते हैं या मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। ठीक है। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो ये आत्मा मूल वस्तु की अपेक्षा से अजर अमर अविनाशी है, लेकिन अवस्था की दृष्टि से कैसी है? तो प्रति समय उत्पाद व्यय युक्त है, मतलब उत्पन्न भी हो रही है और ध्वंस भी हो रही है। यदि अवस्था की दृष्टि देखें तो उस दृष्टि से यदि बोलेंगे तो अपन बोलेंगे आत्मा कैसी है? मरण धर्मा है, मतलब उसकी मृत्यु हर समय हो रही है अवस्था की। लेकिन जब आत्मा को मूल वस्तु से देखेंगे तो बोलेंगे नहीं, आत्मा अमर है। तो एक ही वस्तु में दो विरोधी धर्म है, आत्मा अमर भी है और आत्मा अवस्था की दृष्टि से प्रति समय मरणशील भी है। प्रति समय आत्मा क्या हो रही है? अपनी पुरानी अवस्था से छूटती जा रही है, मतलब पुरानी अवस्था नाश होती जा रही है। तो यदि हम देखें कि आत्मा को किसी एक एंगल से जान लिया और दूसरे एंगल से नहीं जाना तो हमारा ज्ञान कौन सा हो गया? मिथ्या ज्ञान हो गया, एकांत हो गया। इसको बोलते हैं मिथ्या नए। प्रमाण ज्ञान। वस्तु को कंप्लीट जानना है तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों को जानना पड़ेगा। आपने पर्याय से जान लिया और द्रव्य से नहीं जाना तो काम नहीं चलेगा, द्रव्य से जान लिया और पर्याय से नहीं जाना तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं कि मिथ्या नए मतलब वस्तु को पूरा जाने बगैर वस्तु किसी एक अंश को जान करके हमने मान लिया बस इतना ही सत्य है, इतना ही सत्य है लगाया तो ये हो गया मिथ्या नए। और वस्तु को पूरा समझने के बाद वस्तु के किसी एक अंश को हाईलाइट किया तो उसको बोलेंगे सम्यक नए। ठीक है। मतलब नए एक नज़रिया है, एक दृष्टिकोण है, एक चश्मा है जिसके माध्यम से आप वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन नए हमेशा किसी एक एंगल से ही वस्तु को देखता है। तो यदि आपने एक एंगल से वस्तु को देखा लेकिन बाकी एंगल से वस्तु को आपने नेग्लेक्ट कर दिया मतलब उसका निषेध कर दिया, तो आप गलत हैं। और यदि आपने कहा कि नहीं, एक एंगल से मैंने देखा है और बाकी एंगल से भी ऐसा है वस्तु, तो कोई बात नहीं, आपका ज्ञान सही है। ये बात पहले अपनी आज सुबह डिटेल में आ चुकी है। अब हम चल रहे हैं कि सम्यक नए जो है उसके भी दो प्रकार, व्यवहार और निश्चय। अब अपन इस व्यवहार और निश्चय के पहले कुछ सब हेडिंग्स और नोट कर लें। व्यवहार नए के भी 4 भेद हैं और निश्चय नए के भी 4 भेद हैं। व्यवहार नए के 4 भेद तक कैसे पहुंचेंगे अपन? तो पहले 2 भेद करेंगे। व्यवहार नए के 2 भेद, एक को बोलते हैं असद्भुत व्यवहार नए, असद्भुत व्यवहार नए, और दूसरे को कहते हैं सद्भुत व्यवहार नए। असद्भुत व्यवहार नए के भी फिर 2 शाखाएं हो जाती है। एक को बोलते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, और दूसरे को कहते हैं अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। पहले को बोलते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, दूसरे को कहते हैं अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। जिस प्रकार से यहाँ लिखा अपने असद्भुत नए के 2 प्रकार, असद्भुत व्यवहार नए के, ऐसी सद्भुत व्यवहार नए की भी 2 शाखाएं कर दीजिए। एक ट्री बना लीजिए, बस एक चार्ट टाइप। तो सद्भुत व्यवहार नए की भी 2 शाखाएं कौन कौन सी हो जाएगी? उपचरित
सद्भुत व्यवहारनय और अगली अनुपचरित सद्भुत व्यवहारनय। चारों के नाम एक बार बोल दीजिए। पहला उपचरित असद्भुत व्यवहारनय, दूसरा अनुपचरित असद्भुत व्यवहारनय, तीसरा उपचरित सद्भुत व्यवहारनय और चौथा अनुपचरित सद्भुत व्यवहारनय। ठीक है, निश्चय नय के भी नाम लिख लीजिए। निश्चय नय के 4 भेद एक साथ। पहला जो है अशुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, या यूं कर लीजिए, दो ब्रांचेस पहले, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय की 3 ब्रांचेस हैं। पहली है एक देश शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय। दूसरी है साक्षात शुद्ध निश्चय नय और तीसरी है परम शुद्ध निश्चय नय। वापस एक बार, निश्चय नय के 4 प्रकार कौन कौन से हो गए? पहला अशुद्ध निश्चय नय, दूसरा शुद्ध में भी पहला एक देश शुद्ध निश्चय नय, तीसरा साक्षात शुद्ध निश्चय नय और चौथा परम शुद्ध निश्चय नय। परम शुद्ध निश्चय नय। इस प्रकार से कुल नय कितने हो गए? 8 नय कुल नय हो गए। अब नए मतलब, बिल्कुल जो लोग नए आए अभी ये समझ लीजिए, नए मतलब दृष्टिकोण, नए मतलब नजरिया, नए मतलब देखने का एंगल। जैसे एक व्यक्ति अपने सामने खड़ा हुआ, उसको देखने के कितने नए हो सकते हैं, कितने दृष्टिकोण हो सकते हैं? एक व्यक्ति बोलता है ये पिता हैं। एक व्यक्ति क्या बोलता है? एक बच्चा आकर के क्या बोलता है? ये कौन है? पिता हैं। दूसरा व्यक्ति आकर के बोलता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर के बोलता है अरे ये तो मेरे पुत्र हैं। मतलब कौन है? ये पुत्र है। ये व्यक्ति कौन है? पुत्र है। तीसरा व्यक्ति आकर के बोलता है उसी के उम्र का, बोलता है मेरे बड़े भाई हैं। और चौथा व्यक्ति क्या बोलता है? अरे मेरा अनुज है ये। पांचवा व्यक्ति आगे क्या बोलता है? अरे ये मेरे साले हैं। छठा व्यक्ति आगे क्या बोलता है? अरे मेरे बहनों ही हैं। सातवां व्यक्ति आगे क्या बोलता है? अरे मेरे फूफा जी हैं। आठवां व्यक्ति आकर क्या बोल सकता है? अरे मेरे मामा जी हैं। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति एक, और हर व्यक्ति सत्य बोल रहा है आने वाला, लेकिन हर व्यक्ति का देखने का क्या अलग है? एंगल अलग है, दृष्टिकोण अलग है। उसको यहाँ की भाषा में क्या बोलेंगे? नय अलग है। नय मतलब नयन, नय मतलब नयन, नयन मतलब दृष्टि। तो दृष्टि से ही दृष्टिकोण बना, इसलिए नय मतलब नजरिया। आप जिस एंगल से वस्तु को देखते हैं वैसी वस्तु दिखने लग जाती है। ये सबसे बड़ी खासियत है। अभी आपको ये कपड़ा कौन से रंग का दिख रहा है? और यदि आपको पीले रंग का एक पेपर सामने लगा दिया जाए, ट्रांसपेरेंट पेपर, क्या दिखेगा ये? और लाल लगा दिया जाए तो एक ही वस्तु को दिखने कितने एंगल हो सकते हैं? अनेक एंगल हो सकते हैं। ये तो झूठ और सच के आधार पे हो गए, लेकिन सच को देखने के भी कितने एंगल हो सकते हैं? आपको दूर से लग रहा है कि इस कपड़ा बिल्कुल सफ़ेद है, तो क्या पास में आके भी उतना ही सफ़ेद लगेगा? उतना सफ़ेद नहीं लग रहा। अब लग रहा है नहीं नहीं, कुछ डॉट्स हैं इसमें, कुछ कालापन है। मतलब क्या है? वो भी सत्य था जो आप दूर से देख रहे थे, और ये भी सत्य था जो आप पास में आके देख रहे हैं, लेकिन दोनों सत्य में भी क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। तो ऐसे एक एक चीज में अनेक दृष्टिकोण से हम उसको देख सकते हैं, अनेक दृष्टिकोण से। ये जो है, ये लकड़ी है कि पाटा है? ये लकड़ी है कि पाटा है? लकड़ी भी है और पाटा भी है। तो एक वस्तु की 2 पहचान हो गई। ऐसी अनेकों पहचान हो सकती है। हाँ, क्या बोल रहे थे? 8 11 कैसे? वापस बोल लेते हैं।
व्यवहार के टोटल 4 हो गए थे, 2 करके 2 के 2 फिर वापस करे तो 4 हो गए थे ना। कौन कौन से? सद्भुत, उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नय। दूसरा अनुपचरित, असद्भुत, व्यवहार नय। तीसरा उपचरित, सद्भुत, व्यवहार नय। चौथा अनुपचरित, सद्भुत, व्यवहार नय। ये 4 हो गए व्यवहार नय के, और 4 ही निश्चय नय के। कैसे? कि पहले 2 भेद किए, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। फिर शुद्ध निश्चय नय के 3 भेद हो गए। कौन कौन से? एक देश शुद्ध, साक्षात शुद्ध और परम शुद्ध। तो यदि आप लास्ट स्थिति देखोगे तो 8 मिलेंगे आपको टोटल। मिल गए? आपस में पूछ लें जिनको नहीं समझ में आया। हाँ हाँ, अशुद्ध निश्चय को हटा दीजिए और 3 उसके, अशुद्ध निश्चय 1 और शुद्ध निश्चय के 3, तो टोटल 4 हो गए। टोटल काउंटिंग नहीं करना अपने को। जब किसी की भेद कर दिए तो उस मूल को छोड़ दीजिए और भेद को गिन लीजिए। अब अपन इसके एग्जाम्पल लेंगे, फिर वापस आपका करेक्ट होते जाएगा। अब देखिए, जैसे अपन मंदिर जाते हैं तो अपने को मंदिर कहाँ से दिखना चालू हो जाता है? मतलब परमात्मा देखने जाते हैं अपन, तो परमात्मा कहाँ से देखने चालू हो जाते हैं ना? तो एक समय होता है अपन घर से निकलते हैं, दरवाज़ा खोला अपन ने घर का मंदिर जाने के लिए, तो वो भी एक क्षण है कि कोई पूछे कहाँ जा रहे हो? मंदिर। और सच्चा श्रावक होगा, सच्चा भक्त होगा, तो वो मन में उस समय मंदिर को ले आएगा। मतलब परमात्मा उसको कहाँ दिख गए? मन में दिख गए। अब वो थोड़ा और आगे गया, फिर उसको क्या दिखा कि वो गली आई, जिस गली में मंदिर आ जाता है, तो उसको गली आते से क्या दिखने लगा है वापस? अरे ये तो मंदिर आ गया। फिर थोड़ा और आगे गया और उसको ध्वजा दिखाई दी। ध्वजा दिखते से क्या हो गया? अरे, या यूँ कह लें मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर दिखने लगा, तो स्ट्रक्चर देखते से क्या लगा उसको? अरे मंदिर आ गया। फिर उसके बाद उसको ध्वजा दिखी, ध्वजा देखते से क्या लगा? अरे मंदिर आ गया। फिर उसके बाद जैसे ही वो पहला घुसने लगा नीचे सीढ़ी पर, चढ़ने लगा, चढ़ते चढ़ते उसको क्या लगा? द्वार देखते से ही क्या आ गया? मंदिर आ गया। फिर उसके थोड़ा और आगे बढ़ा, और जैसे ही उसने वहाँ पर निसी निसी की, उसने कहा मंदिर आ गया। और जैसे ही अंदर घुसा और उस समय उसने वो बोर्ड देखा और वहीं पर घंटी थी, तो घंटी बजाई, तो उसने कहा मंदिर आ गया। और जैसे ही अंदर गया और उसको साक्षात कौन दिख गए? परमात्मा दिख गए। तो क्या बोलता है भीतर में? भाव क्या आता है? अरे मंदिर आ गया, मतलब परमात्मा मिल गए। तो परमात्मा के दर्शन कितनी बार कर लिए उसने? 8 बार दर्शन कर लिए, 8 बार दर्शन कर लिए। अब कोई बोले कि 8वां बार दर्शन किए, हाँ 8वां बार दर्शन किए, बात सही है। लेकिन एक के बाद एक क्या होता गया? वो फिल्टर होता गया वो दर्शन। और अंतिम दर्शन जो हुआ उसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल जैसा है, जैसे भगवान की प्रतिमा है, बस वैसे ही दर्शन किए। अब हमें भी क्या करना है आज? हमें क्या करना है? अपने भीतर के भगवान के दर्शन करना है। किसके दर्शन करना है? अपने भीतर के भगवान के दर्शन करना है। ठीक है, अब अपन चले। अभी जिनको ये नए शब्द समझ में नहीं भी आया हो, तो इन आज 8 स्टेप्स को जरूर समझ लें, जिससे कि वो अपने भगवान तक पहुंच जाएंगे। शब्द में न जाते हुए उसके भाव तक चले जाएं तो भी काम हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला नय कौन सा है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ये कैसा नय है कि जैसे हम अपनी पहचान क्या बनाते हैं कि मैं नागपुर वाला हूँ। उदाहरण पहले लिख लीजिए, फिर इसके सिद्धांत पे चले आएंगे। मैं नागपुर वाला हूँ, कॉमा, मैं सोने चांदी का व्यापारी हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ, मैं ये लाल वाली मर्सिडीज का मालिक हूँ। मतलब ये जीव साधारणतया अपनी पहचान किसके आधार पर बताता है? पर के आधार पर बताता है, पर के आधार पर।
और पर में भी कैसा पर, जो इससे साक्षात दूर है, जो इससे साक्षात दूर है उसके आधार पर पहचान बताता है। दूर मतलब फिजिकली दूर है। फिजिकली दूर है मतलब क्या, घर अलग चीज है और अपनी पहचान घर से बता दी। दुकान अलग चीज है, अपन ने अपनी पहचान दुकान से जोड़ के बता दी। इसको क्या बोलते हैं, इसको पहला वाला नए बोलते हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। इसको समझना है अब हमको। उदाहरण समझ लिया, अब इसका एक्चुअल पार्ट समझना है। देखिए असद्भुत, असद्भुत किसे बोलते हैं कि जिसका संश्लेष नहीं है। संश्लेष नहीं है मतलब जो चिपका हुआ नहीं है, जो हमारे से लगा हुआ नहीं है, उसको बोलते हैं असद्भुत। जो हमारे से लगा हुआ है, चिपका हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, सद्भुत। जैसे मैं बोलूं आपको कि चॉकलेट दुकान में है तो दुकान बिल्कुल अलग है और चॉकलेट उसमें है, ये क्या हो गया, असद्भुत। ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा शर्ट है, और वो शर्ट कहाँ है, वो दूर है और अपन ने उससे संबंध जोड़ लिया। जो दूर है हमारे से, उससे संबंध जोड़ते हुए अपनी पहचान मानना, इसको बोलते हैं असद्भुत। ठीक है, लेकिन असद्भुत में भी इसको कौन सा, तो उपचरित, क्योंकि ये साक्षात दूर है और फिर भी हम इसको क्या मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, अपनी पहचान मान रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ये उपचार से है। उपचार मतलब एक फॉर्मेलिटी है बस। औपचारिक बोलते हैं ना अपन, औपचारिक है मतलब क्या है, औपचारिकता है मतलब क्या है, एक फॉर्मेलिटी है। मतलब ये उपचार से है मतलब है नहीं, साक्षात दूर दिख रहा है, लेकिन फिर भी इससे संबंध जोड़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया उपचरित असद्भुत। समझाते हैं एक बार। देखिए क्या हो गया, असद्भुत उपचरित अपन देख रहे हैं। असद्भुत, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा और फिल्टर कर लें, जो मैंने बताई पूर्व में उसको थोड़ा संशोधन कर लें। असद्भुत मतलब क्या हो गया कि जो पर पदार्थ से अपना संबंध जोड़ के बताते हैं अपन, वो सब असद्भुत है, ऐसा मान लीजिए। जो पर पदार्थ से अपना संबंध जोड़ करके अपन देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसको बोलेंगे असद्भुत। मतलब जिस वस्तु को पहचानना है, उस वस्तु से भिन्न वस्तु जो है, उसके आधार पर उस वस्तु को पहचाना जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे, असद्भुत। सद्भुत थोड़ा सा अलग है ना। सद्भुत मतलब उसी वस्तु के आधार पर उस वस्तु को पहचानना, लेकिन असद्भुत क्या हो गया, दूसरी वस्तु के आधार पर इस वस्तु को पहचानना। देख श्रीपाल को क्या बोला गया, अरे ये तो मैना सुंदरी का पति है। अब श्रीपाल की पहचान किससे हुई, मैना सुंदरी से, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये असद्भुत नए हैं, असद्भुत है। मतलब पर पदार्थ से स्व पदार्थ की पहचान करना, पर पदार्थ से स्व पदार्थ की पहचान करना। जैसे आपने महाराज साहब का डंडा देखा कहीं पर रखा हुआ, या पात्रा देखा, तो आपने कहा कि महाराज साहब आए हुए हैं। आपने किससे किसको पहचाना, पर पदार्थ से महाराज साहब को पहचाना। मतलब महाराज साहब से भिन्न पदार्थ के आधार पर महाराज साहब की पहचान हो रही है। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, असद्भुत नए। इन असद्भुत में भी दो पार्ट कर लीजिए, एक उपचरित और एक अनुपचरित। उपचरित किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल साक्षात दूर दिख रहा है, एकदम भिन्न दिख रहा है, उससे ही पहचान जोड़ लेना, इसको बोलते हैं उपचरित। जैसे पात्रा, जैसे डंडा, जैसे कपड़े ना, जो साक्षात दूर दिख रहा है, मालूम है कि ये चीज़ अलग है और महाराज साहब अलग हैं, तो भी महाराज साहब की पहचान उससे करना, इसको क्या बोलेंगे, ये उपचरित असद्भुत हो गया। मतलब भिन्न पदार्थ से पहचान करना और वो भिन्न पदार्थ दूर भी होना, ये दोनों चीज़ें जब हो तो हो जाएगा उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। पहले अपन इसकी एक्सरसाइज कर लें थोड़ी।
जैसे राम की गाड़ी, यह राम की गाड़ी है। अब गाड़ी किसकी है वास्तव में? तो लोहे की है। किसकी है? लोहे की। लेकिन व्यवहार में क्या बोलते हैं अपन? राम की गाड़ी है। तो ये राम की गाड़ी मतलब यूं कह लें, गाड़ी की पहचान किससे हो रही है? या राम की पहचान हो रही है, कुछ भी एक मान लें। तो एक पदार्थ की पहचान किससे हो रही है? दूसरे पदार्थ से हो रही है, और वो दूसरा पदार्थ बिल्कुल दूर है। मतलब दिख रहा है साफ कि राम अलग है और गाड़ी अलग है, तो भी राम की गाड़ी। तो इसको बोलते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार। अब यदि अपन अनुपचरित में जाएंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, राम के शरीर को राम का कहना, राम के शरीर को किसका कहना? राम का कहना। मतलब जीव के शरीर को जीव का कहना। अब इसमें क्या अंतर हो गया? है तो पर पदार्थ ही, लेकिन वो पर पदार्थ अब पास में है, तो वो हो गया अनुपचरित। पर पदार्थ के आधार पर संबंध बताना, ये हो गया असद्भुत। लेकिन वो पर पदार्थ ये दूर है तो उपचरित, और पास में है तो अनुपचरित। पास में है तो अनुपचरित। हाँ, मतलब जीव के साथ चिपके हुए पर पदार्थ को जीव का कहना, जीव के साथ चिपके हुए पर पदार्थ को जीव का कहना। हाँ, आत्मा के साथ देह का संबंध बोलना है, कर्म का संबंध भी बोलना, इसी में आ जाएगा। जो आत्मा के साथ है ना, उसको आत्मा कहना, ये क्या हो जाता है? कौन सा नए? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। इन दोनों की पहले प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी। देखिए, वास्तव में एक उदाहरण के लिए अपन लें, जैसे आपके सामने 1000 का नोट रख दिया जाए, ठीक है? अब ये 1000 का नोट है, ये किसी व्यक्ति ने रखा, रामलाल जी ने रखा, तो एक नोट किसका कहलाता है? रामलाल जी का। वो नोट है किसका? नोट नोट है किसका? कागज का है। तो दोनों में सत्य क्या है? रामलाल जी का नोट है कि कागज का नोट है? तो देखिए, मतलब जिस एंगल से देखेंगे वैसा दिखने लग जाएगा। तो जब अपन क्या करते हैं, वस्तु की पहचान वस्तु से भिन्न पदार्थ से करते हैं, तो उसमें दो चीजें आ गई। मतलब वो असद्भुत व्यवहार नहीं आ गया वहां पर। इतना फिक्स कर लीजिए, एक वस्तु की पहचान दूसरी वस्तु से जब की जाती है तो ये समझ जाइए कौन सा नहीं आ गया? असद्भुत व्यवहार नहीं। सद्भुत मतलब उसका सद्भाव नहीं है, उसमें सद्भाव मतलब उसकी उपस्थिति नहीं है मूल पदार्थ में, सत्ता में नहीं है, वो सत्ता से बाहर है, उसका अस्तित्व तो बाहर है। लेकिन बाहर वाली वस्तु की भी पहचान किससे की जा रही है? दूसरी वस्तु से की जा रही है। तो इसलिए ध्यान रखना अपने को कि इसको बोलेंगे असद्भुत व्यवहार नहीं, ठीक है? अब उसमें भी दो पार्ट हैं, एक साक्षात दूर दिख रहा है तो उसको बोलते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, और एक चिपका हुआ है तो पर पदार्थ लेकिन चिपका हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। कुछ लोगों को समझ में आ चुका है, कुछ की बारी अभी बाकी है। अब जिन लोगों को समझ में आ गया वो थोड़ी देर चुप रहेंगे, है ना? जिनको नहीं समझ में आया वो ट्राई करेंगे। देखिए क्या है कि आपके बच्चों की क्लासरूम होती है, 30-40 बच्चे रहते हैं एक क्लासरूम में, और यहाँ कितने हो गए हैं? हाँ, तो इसलिए थोड़ी कठिनाई आ सकती है, पर यदि आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे और थोड़ा ट्राई करेंगे तो कठिन कुछ भी नहीं है। ज्ञानी बोलते हैं बहुत आसान है। जैसे नोट रामलाल जी ने रखा, ठीक है? अब नोट के बारे में एक दृष्टिकोण क्या होगा? सिंपल बिल्कुल, कि रामलाल जी का नोट है। तो वास्तव में नोट की पहचान किससे हो रही है? रामलाल जी से। अब ये रामलाल जी और नोट, ये दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं कि एक ही पदार्थ है? भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। रामलाल जी एक जीव हैं मान लो, और ये नोट जो है ये अजीव है। अब एक वस्तु की पहचान जब दूसरी वस्तु से होती है, चाहे कैसे भी, इसकी है
उपयोग की है, जो भी है, तो अपन उसको बोलेंगे कौन सा नय देख रहे हैं, कौन से दृष्टिकोण से देख रहे हैं? असद्भुत व्यवहार नय से। मतलब हम किसी में किसी को मिला करके देख रहे हैं, बस सीधी सीधी बात है। किसी को किसी में मिला करके देख रहे हैं, उसी वस्तु के आधार पर उस वस्तु को नहीं देख रहे हैं, हम किसी में किसी को मिला करके देख रहे हैं। जब किसी वस्तु में किसी वस्तु को मिला करके देखते हैं तो समझ जाइए असद्भुत व्यवहार नय आ गया है। उस दृष्टिकोण को बोलते हैं, एक टेक्निकल नाम है असद्भुत व्यवहार नय। व्यवहार नय इसलिए क्योंकि व्यवहार में प्रचलित है, और असद्भुत इसलिए क्योंकि दो पदार्थ भिन्न भिन्न हैं फिर भी अपन उनमें संबंध जोड़ रहे हैं, तो इसलिए वो बोल देते हैं असद्भुत। जिसका सद्भाव ही नहीं है वस्तु में, उस वस्तु के आधार पर इस वस्तु की पहचान हो रही है। अब टोपी मिली कोई म्यूजियम में, है ना, और हम बोलेंगे महाराणा प्रताप की टोपी है या शिवाजी की टोपी है, तो ये क्या बोलेंगे इसको अपन? अब वो टोपी तो कपड़े की है, वो टोपी कपड़े की है, लेकिन फेमस क्या हो गया? शिवाजी की टोपी है। तो शिवाजी की टोपी है ऐसा बोलना कौन सा नय हो गया? असद्भुत। दूसरा उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नय। इतना नाम याद रख लीजिए, ठीक है? और ट्राई करेंगे, अब सिर्फ भाई लोग ट्राई करें। जैसे ये सीता के गहने हैं, ये सीता के गहने हैं। अब गहने सीता के हैं कि सोने के हैं? सोने के हैं। लेकिन हमारी दृष्टि में कैसा एक आ चुका है व्यवहार कि हमारे को सीधे व्यक्ति के नाम से कोई बोलता है तो हमको आश्चर्य नहीं होता, तो हम क्या सुन रहे हैं? सीता के गहने हैं। अब ये कौन से नए से सत्य है? तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? पीछे वाले भाई, सीता और गहने ये दो पदार्थ अलग अलग हैं कि एक ही पदार्थ है? अलग अलग पदार्थ। अब वो गहने और सीता दूर दूर हैं कि पास पास हैं? दूर दूर हैं मान लीजिए, ठीक है? अब जब दूर दूर हैं तो अपन उस नए को कौन सा नए बोलेंगे? उपचरित, क्योंकि उपचार है, बस साक्षात दिख रहा है अलग है, लेकिन फिर भी औपचारिकता कर रहे हैं अपन, है ना? जैसे कभी कभी क्या होता है, आप औपचारिकतावश क्या बोलते हैं? महाराज साहब पूछते हैं कि किसका घर है, तो आप क्या बोलते हैं? महाराज साहब आपका ही है। तो ये औपचारिकता है कि वास्तव में? वास्तविकता यदि बोल दें तो आप फंस जाओगे। महाराज साहब बोलेंगे बाहर निकलो आप, अब उपाश्रम में आप रहो, हम घर में रहेंगे, घर खाली कर दो। करेंगे आप बोल रहे हैं बस कहने के लिए भाषा महाराज साहब ऐसी है बस। कभी कोई मेहमान आता है, ये किसका है? सब आपका ही साहब, आप यूज़ करो आराम से। मतलब ये औपचारिकता कहलाती है। जो वास्तविकता नहीं होती उसको बोलते हैं औपचारिकता। तो दो वस्तुएं जब साक्षात भिन्न दिख रही है, एक बच्चा ही बोल सकता है कि गहने किसके हैं? सोने के हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? नहीं, सीता के गहने हैं। तो सीता के गहने बोलना, इसको बोलते हैं ज्ञानी कौन सा नय? पहला उपचरित, दूसरा असद्भुत क्योंकि दूर दूर है, मतलब वस्तु भिन्न भिन्न है, और तीसरा व्यवहार नय क्योंकि व्यवहार में ऐसी भाषा प्रचलित है, ठीक है? तो ऐसा कितना प्रयोग करते होंगे अपन दिन भर में? शक्कर का डिब्बा है, आटे का डिब्बा है, घी का चम्मच है, घी की कढ़ाई है ना, पोहे की कढ़ाई है, आलू की टोकरी है। मतलब अपन कितनी बार बोलते हैं इसका दिन भर में? अनेकों बार। राम की गाड़ी है। ये सब कौन से नए का प्रयोग कर रहे हैं अपन? ठीक है। अब देखिए, ये इस नए तक तो हमारा दृष्टिकोण बन चुका है, इसके लिए कोई ज्ञानी बोलते हैं अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, है ना? मंदिर किसका? तपा गज का मंदिर है, खड़तर गज का मंदिर है ना? मतलब ऐसे कहीं अपन ने नाम रख लिए। रामलाल जी का मंदिर है, ऐसा कहीं। मतलब इस प्रकार के प्रयोग तो हम एक्वेंटेड हो गए, इतने एक्वेंटेड हो गए कि हमको कोई उसके लिए आश्चर्य भी नहीं होता, और हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, हम आगे भी करेंगे। भगवान ने भी किया ऐसा प्रयोग, नहीं किया ऐसा नहीं, लेकिन माना क्या है उसको कि ये अभी एक दृष्टिकोण है वस्तु को देखने का। अब हमको एक्चुअल दृष्टि तक पहुंचना है, तो एक्चुअल दृष्टि तक कैसे पहुंचेंगे? तो सेकंड स्टेप में अपन आते हैं। अब जीव को पहचानना है, तो पहला तो ये हो गया कि भाई ये घर वाला जो है वो देवदत्त है, ये व्यापार वाला देवदत्त है। देवदत्त मतलब एक व्यक्ति हो गया, एक जीव हो गया। तो ये घर वाला देवदत्त है, ये व्यापार वाला देवदत्त है, ये नागपुर वाला देवदत्त है, ये जैन समाज का देवदत्त है, ये ऐसा वाला देवदत्त है, वैसा वाला देवदत्त है। मतलब दूर वस्तु को उस व्यक्ति से संबंधित करके हम जब बोलते हैं तो कौन सा नय हो गया? नय नंबर 1 हो गया, ठीक है? अब सेकंड नय पर आते हैं। सेकंड नय में हम थोड़ा
और फिल्टर करें कि नागपुर वाला बोल रहे हैं अपन इसको, लेकिन अभी इसकी शादी हो जाए इस बहन की तो ये बहन तो कहीं जबलपुर पहुंच जाएगी, तो फिर कौन सी वाली कहलाएगी अब ये? तो फिर तो नागपुर वाली नहीं है, फिर तो जबलपुर वाली हो गई। तो ये तो पहचान बदलती रहेगी इसकी। ये व्यक्ति अभी यहाँ व्यापार करता है तो नागपुर वाला कहलाता है, कुछ दिन बाद कहीं और चले जाएगा तो कोई और वाला कहलाएगा। तो इसकी पहचान क्या है फिर? ऐसी पहचान जो थोड़ी परमानेंट हो। ये तो सब तो टेम्परेरी पहचान हो गई। जैसे अभी आपसे बोलें कि 103 नंबर रूम वाले हैं, तो 103 नंबर रूम वाले मतलब वो कौन सी पहचान है? वो उपचरित हो गई ना, क्योंकि वो रूम आपका है नहीं, टेम्परेरी मिला है, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं हो गया वो। तो ऐसे यदि हम पहचान बताते हैं पर पदार्थों से जोड़ करके, और वो भी साक्षात दूर दिखने वाले पदार्थों से, तो ज्ञानी बोलते हैं थोड़ा और आगे सोचो, सत्य तक पहुँचो। अब सत्य तक पहुँचते हैं तो क्या आता है? सेकंड नंबर का नया आता है। वो क्या बोलता है? उसका नाम है अनुपचरित, और बाकी वही का वही। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ये क्या बोलता है? अभी असद्भुत तो हूं मैं, असद्भुत तो हूं, मतलब क्या करूंगा? एक पदार्थ की पहचान किससे करूंगा? दूसरे पदार्थ से करूंगा, क्योंकि मैं असद्भुत नय हूं। लेकिन वो बोल रहा है मैं औपचारिक नहीं बोलूंगा, थोड़ा अनुपचरित बोलूंगा। अनुपचरित मतलब अनौपचारिक। तो अब किसको बोलें? तो बोलते हैं जो चिपका हुआ है, जो लगा हुआ है, उसको जीव की पहचान बोलना। मतलब क्या हो गया? जीव के शरीर को जीव बोलना, जीव के शरीर को जीव बोलना, राम के शरीर को राम बोलना, जीव के शरीर को जीव बोलना। ये थोड़ा निकट आ गया सत्य से। मतलब नागपुर वाला जबलपुर भी चले जाए तो भी वो शरीर तो साथ में जा रहा है। तो नागपुर वाली जो पहचान थी, वो पहचान तो बहुत टेम्परेरी थी, लेकिन ये शरीर तो थोड़ा परमानेंट हो गया। तो इसलिए सेकंड नंबर का नए बोलता है कि पहला वाला नए गलत बता रहा था, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ठीक है? तो सीता के शरीर को सीता बोलना, राम के शरीर को राम बोलना, है ना। 7 हाथ के महावीर को क्या बोलना? महावीर स्वामी भगवान बोलना। और 500 धनुष के आदिनाथ भगवान को क्या बोलना? आदिनाथ भगवान है ये सब कौन सा नए हो गया? तो अपने तीर्थंकर परमात्मा में कितने परमात्मा कृष्ण वर्ण के हैं? 2, है ना। कितने रक्त वर्ण के हैं? कितने गौर वर्ण के हैं? 2। और कितने सावले हैं? है ना, 2। और कितने कंचन वर्ण के हैं? 16, है ना। ठीक है, तो ये पक्का पहचाना ना आपने सही? ठीक है ना, कि गलत पहचाना? ये आपने नए नंबर कौन सा लगाया? सेकंड। नए नंबर सेकंड से ये बात सत्य है। व्यक्ति के अवगाहन से, मतलब हाइट से या उनके शरीर से उनको पहचानना, रंग से उनको पहचानना, ये सब क्या है? ये कौन सा नय है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, वो सब उपचरित में मालूम है। तो भी मालूम है ना आपने, वो कि अलग ही है। शरीर से, कर्मों से, रूप रस गंध स्पर्श से, मतलब एक क्षेत्रावगाही हो। एक क्षेत्रावगाही किसको बोलते हैं? कि जिस क्षेत्र में जीव रहता है उसी क्षेत्र में रहे हुए पदार्थ के आधार पर उसकी पहचान करना, इसको क्या बोलते हैं? एक क्षेत्रावगाही पहचान करना। तो ऐसी पहचान को बोलते हैं कौन सा नय? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। बोल सकते हैं। ये तो नए हैं अपने पास। अपन सामान्यतः ये माने कि एक क्षेत्रावगाही से अपन यदि मान रहे हैं तो कपड़ा थोड़ा अलग हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या है, वो स्टील में भी कुछ मान लो खार मिला हुआ है, तो उस खार को भी स्टील की कटोरी बोल देना, मतलब खार की कटोरी बोल देना उसको। जैसे मान लीजिए खार नहीं बोलता, स्टील की कटोरी है, उसमें प्लेटिंग हो गई थोड़ी, उसको कुछ पॉलिश कर दिया गया। अब उस पॉलिश, स्वर्ण पॉलिश कर दिया, तो अब उसको घी की किलोड़ी तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसको क्या बोल रहे हैं? स्वर्ण की कटोरी। उसको कटोरी कौन सी बोल रहे हैं? स्वर्ण की कटोरी। तो ये सेकंड नंबर का नया हो गया।
पहले नए में तो क्या साक्षात दूर है, उसको ही बोला। अब सेकंड नए में क्या है कि उससे मिला हुआ, चिपका हुआ, है ना, उसको बोल रहे हैं, तो इसलिए वो सेकंड नए हो जाएगा। हाँ, आगे आगे जाकर आएगा ये, ठीक है ना। तो पहला नए से दूसरा नए सुपीरियर है। वो बोलता है मैं ज़्यादा सत्य के निकट हूँ, है ना, ये नागपुर वाला है, इसकी बजाय ये शरीर वाला है, ऐसा बोलना ज़्यादा ठीक है। क्या चीज़? वास्तव में तो उपचरित ही है वो भी, उस समय भी, क्योंकि पता पड़ रहा है क्लियर क्लियर, इसलिए उसको भी उपचरित ही बोलेंगे। मतलब जहाँ क्या है एकदम दूध पानी की जरा एक मेक हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? अनुपचरित हैं। हाँ, जुड़े हुए तो हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं जुड़े हुए कि एक मेक हो गए। जब दूध और पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक साथ, तो उसमें मतलब उसको एक जैसा मानना थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी जहाँ डिफरेंट दिख ही रहे हैं तो वहाँ तो डिफरेंट मानना चाहिए, उसको भी नहीं माने तो पहला वाला नया हो गया, ठीक है ना। मतलब जहाँ जैसे पहले वाली स्थिति में एक मोटा भ्रम है, बड़ा भ्रम है कि दो वस्तुएं भिन्न भिन्न दिख रही हैं, तो भी एक वस्तु की पहचान दूसरी वस्तु से हो रही है, तो एकदम हमारा बड़ा भ्रम है। अब थोड़ा सूक्ष्म भ्रम कैसा है कि हमको क्यों भ्रम हो रहा है? क्योंकि जिस वस्तु को हम पहचाने जा रहे हैं उसी वस्तु में दूसरी वस्तु भी मिली हुई है, इसलिए पहचानने में थोड़ी भूल होना स्वाभाविक है। तो ये थोड़ा सूक्ष्म भ्रम है। जैसे उदाहरण है कि तपेली में दूध है, तपेली में दूध है, तो ये पहला वाला नया हो गया कि दूध की तपेली। लेकिन अब दूध में पानी है, दूध में पानी है, तो अब वो क्या बोलेंगे कि ये पूरा दूध है। पानी को भी क्या बोल दिया अपन ने? दूध बोल दिया। तो ये कौन सा नया हो गया? नए नंबर 2 हो गया कि एक ही क्षेत्र में दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, लेकिन एक पदार्थ की पहचान दूसरी वस्तु को मिला करके हो रही है। हाँ हाँ, तो ये सेकंड नंबर नए चल रहा था हमारा। कभी कभी फर्स्ट नंबर नए भी लगाते थे अपन। जैसे आप अभी यहाँ आए तो भैया जबलपुर वाले कौन है, इंदौर वाले कौन है, बालाघाट वाले कौन है, तो अभी अपन उसको भी तो मानते हैं, तो पहला नए भी मौका आने पर लगाते हैं, और मानने में कभी कभी दूसरा नए लगा लेते हैं। यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, सामान्यतया ये जीव यहाँ तक भी पहुँच जाता है। लेकिन अब और सूक्ष्म भ्रम निकालना है। सूक्ष्म भ्रम क्या निकालना है कि ये घर वाला देवदत्त है, ये तो हट ही गया। अब ये शरीर वाला देवदत्त है, ये जीव शरीर वाला है, ये शरीर के साथ जीव की पहचान, ये भी क्या है? ज्ञानी बोलते हैं ये भी गलत है। आपको इससे और अधिक सुधार करना है तो किस नए पर जाना पड़ेगा? तीसरे नए पर जाना पड़ेगा, तीसरे नए पर जाना पड़ेगा। तीसरा नए कौन सा है? उपचरित सद्भुत व्यवहार नए। उपचरित सद्भुत व्यवहार नए। देखिए सद्भुत है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब दो वस्तुओं की बात खत्म हो गई। अब उसी वस्तु में किसी वस्तु को लक्ष्य में लेकर के देखना, उसी वस्तु की किसी अंश को या किसी पार्ट को लक्ष्य में लेकर देखना, वो कौन सा हो जाएगा? सद्भुत नय हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो क्या हो गया? एक ही वस्तु में ही अब अपन देख रहे हैं, जिस वस्तु को देखना है उसी वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन उसमें भी उपचरित। उपचरित मतलब क्या हो गया कि अपन यूं कहें कि जीव के आधार पर देखना, लेकिन कैसा देखना कि जीव की किसी पर्याय के आधार पर जीव को देखना, और वो पर्याय भी कैसी? अभी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी पर्याय। जैसे यह जीव मति ज्ञान वाला है, यह जीव मति ज्ञान वाला है, मतलब इसका मति ज्ञान है, इसका श्रुत ज्ञान है, इसका अवधि ज्ञान है, इसका मनः परे ज्ञान है, इसकी कषाय मंद है, इसका क्रोध कम है,
इसकी पुरुषार्थ शक्ति अच्छी है, मतलब क्या कर रहे हैं? हाँ, परिभाषा। हाँ, पहले उदाहरण थोड़ा समझ लें, फिर उस मूल तक पहुंचते हैं। मतलब क्या करा अपन ने? जिस वस्तु को देखना है, हमारे को सम्यक दर्शन करना है ना, तो हमारे को आत्मा के दर्शन करना है। तो आत्मा के दर्शन करते करते हम कहाँ आ गए कि पहले हम ये मानते थे कि मैं ये नागपुर वाला हूँ, उसको हटा दिया। फिर मैं शरीर वाला हूँ, ज्ञानी बोलते हैं उसको भी हटा दो। अब आपको आना किस पे पड़ेगा? जब शरीर भी हटा दिया तो आत्मा पर ही आना पड़ेगा। लेकिन आत्मा में कहाँ अटक गए अपन कि आत्मा की जो अनिश्चित या यूँ कह लें अशाश्वत जो पर्याय है, जो टेम्परेरी पर्याय आती जाती रहती है, उसके आधार पर आत्मा की पहचान करना। मतलब वस्तु की पहचान वस्तु की क्षणिक पर्याय के आधार पर करना। वस्तु की पहचान वस्तु की ही क्षणिक अवस्था के आधार पर करना। ये कौन सा नय है? ये तीसरा नय है। वस्तु को पहचान रहे हैं, लेकिन वस्तु की अभी जो टेम्परेरी अवस्था है उसके आधार पर वस्तु की पहचान कर लेना। जैसे एक और उदाहरण ले लें अपन, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि रामलाल जी का मकान, ये मकान को देखना है अपने को। अब मकान की पहली पहचान क्या मिली? वो नागपुर में है। वो मकान कहाँ है? नागपुर में। अब नागपुर में मकान कहने से मकान मिल जाएगा? मतलब अब थोड़ा और आगे बढ़े, कहाँ आ गए कि भैया फला फला कॉलोनी में है। ये सेकंड नय हो गया, थोड़ा नज़दीक ले आया हमारे को सत्य के। लेकिन फिर आकर के अब थर्ड नय बोलता है, इससे भी काम नहीं होगा। तो थर्ड नय क्या बोलता है? वो रामलाल जी का लाल रंग का मकान है उस कॉलोनी में। अब तो क्या होगा? अब तो मिल ही जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, मान लो एक ही रंग, एक ही लाल, तो मिल जाएगा। कलर चेंज हो गया तो क्या होगा? मतलब आपने पहचान तो बनाई वस्तु की, लेकिन वस्तु की वो पहचान बनाई जो बदलती रहती है। तो जो बदलती रहती है वो पहचान बनाएंगे और वस्तु की पर्याय बदल जाएगी, तो आप वस्तु को कैसे पहचानेंगे? तो आत्मा की पहचान आत्मा की बदलती हुई क्षणिक पर्यायों से करेंगे तो आत्मा पूरी पकड़ में नहीं आएगी। जो क्रोध कर रहा है ना, वो जीव है। अब ऐसा बोला, अब 1 घंटे बाद उससे मिलकर देखो, आप पहचान लोगे उस जीव को? आप क्यों नहीं पहचानोगे? क्योंकि जो उसकी आत्मा की पहचान थी उसी पर पहचाना आपने। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? आपने वो पहचान रख ली जो बदलने वाली है। वो पहचान रख ली जो बदलने वाली है। सत्संग में आए आप, महाराज साहब ने कहा कि देखो जो क्रोध कर रहा है ना, अभी मान लो क्रोध आ रहा है उस समय आपको, तो जो क्रोध कर रहा है वो आप हो। तो अब थोड़ी देर बाद क्रोध चला गया, तो अब कैसे पहचानोगे? आप पहचान लोगे? तो इसलिए मतलब जो टेम्परेरी पर्याय है, ऐसी पर्याय वाला मैं हूं, ये पहचान मानना, ये तीसरा नय है। लेकिन ये भी ज्ञानी बोलते हैं ये भी अभी अधूरा है। मतलब मति ज्ञान वाला मैं हूं, शुद्ध ज्ञान वाला मैं हूं, अवधि ज्ञान वाला मैं हूं, त्रस वाला मैं हूं, स्थावर वाला मैं हूं, है ना? मतलब आत्मा के आधार पे बोल रहे हैं ना? तो ये सब क्या हो गया? ये हमारी तीसरा नय है। तीसरा नय कौन सा है? सबसे पहले तो वो सद्भूत है। सद्भूत है मतलब क्या है? कि जिस वस्तु को पहचानना है उसी वस्तु पर फोकस है हमारा। क्योंकि मति ज्ञान किस में है? आत्मा में ही है। शुद्ध ज्ञान किस में है? आत्मा में है। अवधि ज्ञान किस में है? आत्मा में है। तो आत्मा की क्वालिटी के आधार पर आत्मा को पहचाना जा रहा है, इसलिए वो सद्भूत हो गया। लेकिन वो उपचरित क्यों हो गया? क्योंकि ये पहचान तो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। हाँ, अब जैसे इन्होंने बहन ने प्रश्न किया कि ये पंचेंद्रिय जीव है, तो ये पंचेंद्रिय जीव है, ये कौन से नय से? आगे वाले नहीं, पीछे वाले बताएंगे ना, कौन से नय से बताइए। हाँ बताइए। पहली चीज उपचरित, अच्छा, और सद्भूत नहीं। पांचों इंद्रियां किस में है? आत्मा में है कि शरीर में है? आत्मा में है कि शरीर में? शरीर में। तो शरीर के आधार पर जीव की पहचान हो रही है, तो ये कौन सा नय है? असद्भुत। अब उसमें दूर है वो इंद्रियां की लगी हुई है,
लगी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, क्लियर है? और कोई पहचान, और कोई प्रश्न? तो तीसरा नय कहां तक पहुंच गया कि वस्तु की पहचान, मतलब आत्मा को पहचानना। तो कोई बोले कि देखो ये मति ज्ञान जिसमें हो रहा है ना वो आत्मा है, तो भैया पता पड़ा वो मति ज्ञान तो बंद हो गया, अवधि ज्ञान आ गया, तो आत्मा खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। तो कैसे खत्म नहीं हुई? तो उसको पकड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसी पहचान जो बदलने वाली है और उसी वस्तु की है, तो वो भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। हम उस वस्तु को परमानेंटली नहीं पहचान सकते उसके आधार पे। ठीक है ना? जैसे मैं बोलूं आपसे कि वो, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं सिर्फ अभी, व्यक्ति को पहचानना है किसी को, उन व्यक्ति का नाम है रामलाल जी। तो रामलाल जी दाढ़ी वाले हैं, बॉम्बे में मिलेंगे आपको, बॉम्बे में फला फला जगह रहते हैं। अब आप दाढ़ी वाले रामलाल जी को पहचाना चाहते हो, बस क्या गारंटी कि दाढ़ी वाले रामलाल जी दाढ़ी में ही मिल जाएंगे आपको? तो ऐसी पहचान लेके जाओगे क्या आप? है ना? आप बोलोगे भाई ये पहचान नहीं चाहिए, कुछ ऐसी पहचान बताओ कि जो फिर उनके परमानेंट हो, है ना? ठीक है ना? चश्मे वाले रामलाल जी हैं, अब वो चश्मा तो क्या हो जाएगा, लेंस लगवा लिया, चश्मा उतर गया तो पता नहीं पड़ेगा। तो व्यक्ति की पहचान ऐसी चीज से करना पड़ेगी जो उसके पास हमेशा रहे। तो चौथी पहचान तक पहुंचना पड़ेगा अपने को। चौथी पहचान क्या है? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। इसका उदाहरण क्या बनेगा कि केवल ज्ञान आदि जो शाश्वत पर्याय हैं, केवल ज्ञान आदि जो शाश्वत पर्याय हैं, वो वाला जो है वो ये जीव है। ये चौथी पहचान है, चौथा नय है। मतलब मति ज्ञान आदि कैसे हैं? आने जाने वाले हैं। लेकिन केवल ज्ञान आदि जो हैं वो कैसे हैं? वो अभी अब सादी अनंत काल तक रहने वाले हैं। एक बार भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो अब कब तक रहेगा? हमेशा रहेगा। तो इसलिए ऐसी पहचान जो कि शाश्वत हो, तो उसको क्या बोलेंगे? चौथा वाला नय। मतलब अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। अब सद्भुत क्यों बोला? क्योंकि वो केवल ज्ञान कहाँ है? आत्मा में ही है, इसलिए सद्भुत। और अनुपचरित क्यों बोला? क्योंकि ये स्वभाव पर्याय आ गई। अभी तक क्या थी? विभाव पर्याय थी, क्षणिक पर्याय थी। अब ये कौन सी पर्याय आ गई? स्वभाव पर्याय आ गई। और स्वभाव पर्याय फिर हमेशा रहने वाली है। अनंत सुख वाली आत्मा है, मतलब इस आत्मा का सुख अनंत है। ये कौन सा हो गया? हाँ, सुख नहीं, अनंत सुख तो कभी नहीं जाने वाला। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो जो सुख हो जाता है वो कैसा हो जाता है? अनंत हो जाता है। तो फिर वो अनंत सुख कभी कम होता नहीं। इसलिए अनंत सुख वाली आत्मा है, केवल ज्ञान वाली आत्मा है, अनंत वीर्य वाली आत्मा है, अनंत पुरुषार्थ वाली आत्मा है, अगुरु लघु वाली आत्मा है, सिद्धपुरी की आत्मा है। मतलब सिद्धपुरी मतलब सिद्ध अवस्था वाली आत्मा है। तो ये कौन सा नय हो गया? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। हाँ, प्रश्न क्या है? जीव ज्ञान गुण वाला है। अभी पर्याय से अपने को अब आगे जाना पड़ेगा गुणों पर, तब निश्चय नहीं चालू हो जाएगा। आएंगे उस तरफ। ठीक है। सिद्ध पर्याय के लिए मान लें, अपने भी बहुत सारे हैं ऐसे जो पर्याय हमारी चल रही है। मतलब ये भी व्यवहार में प्रसिद्ध है। भगवान को अपन पहचानते हैं व्यवहार में, जैसे अपन दुनिया को पहचानते हैं ऐसे भगवान को ही पहचानते हैं। भगवान को किस आधार पर पहचानते हैं? भगवान केवल ज्ञानी है, केवलदर्शी हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। भगवान अनंत सुखी हैं। मतलब भगवान को पहचान रहे हैं, लेकिन भगवान के किस अंश को पहचान रहे हैं वास्तव में? तो सिर्फ और सिर्फ उनकी पर्याय को ही पहचान पा रहे हैं, उनके द्रव्य को नहीं पहचान पा रहे हैं।
हाँ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये अपन वास्तव में ऐसे शुद्ध निश्चय में चले गए। अभी अपने को इतना ही मानना है कि ठीक है, सिद्ध परमात्मा आदि जो हैं उनके लिए इस नए को लगाएं, या हमारी जो शुद्ध अवस्था आएगी भावी में, उसके आधार पर भी हम अपने आप को पहचान सकते हैं। मैं केवल ज्ञान प्राप्त करने योग्य आत्मा हूँ, उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया भाषा को, तो क्या हो गया, मैं केवल ज्ञान वाली आत्मा हूँ। मतलब मेरी आत्मा भी क्या प्राप्त करने वाली है, केवल ज्ञान। तो इस रूप में भी अपने आप को पहचानना, ये ज्ञानी बोलते हैं अभी चौथा नय है। वो अभी नहीं आएगा, अभी गुण के आधार पर नहीं, पर्याय के आधार पर, अभी सिर्फ पर्याय के आधार पर। ठीक है, हाँ, निकट है इसलिए निकट है, वो स्वभाव है इसलिए निकट है, वो स्वभाव है इसलिए वो अनुपचरित है। विभाव होता तो वो उपचरित हो जाता है। मैं, हाँ, इस पे आएंगे ना अपन। अभी आते हैं थोड़ा सा उस पर। बनने वाली को सिर्फ इतना ही मानना कि मैं केवल ज्ञान वाली आत्मा हूं, इतने को आप चौथे में ले जाएं। ठीक है, अब देखिए वापस इन चार को फिर घटित कर लीजिए, इन चार को फिर घटित कीजिए। बात आई थी घी की गिलोड़ी की, तो घी की गिलोड़ी है, ये कौन सा नय है, पहला वाला, घी की गिलोड़ी। दूसरा नय कौन सा हो गया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई गोल्डन पॉलिश जैसी गोल्डन कलर की जो घी की गिलोड़ी है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ये गोल्डन गिलोड़ी है ना, स्वर्ण गिलोड़ी है, जबकि वो अंदर में तो वैसी नहीं है, लेकिन बोलने में उसको वैसे ही आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया नय, दूसरे नंबर का नय हो गया। अब तीसरा नय, ये चमकदार गिलोड़ी है। अब ये चमकदार मतलब चमक वाली गिलोड़ी है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये तीसरा नय हो गया। या यूं कह लें मठ मेली गिलोड़ी है ना, जब वो गिलोड़ी मेली हो तो क्या बोलेंगे, मठ मेली गिलोड़ी है। तो उस गिलोड़ी के मठ मेले स्वरूप को देख करके बोल रहे हैं ये मठ मेली गिलोड़ी है, ये क्या हो गया, तीसरा नय। और जब वो चमकदार हो जाएगी या चमकदार होने की योग्यता रखती है बाद में भविष्य में, तो ये चमक वाली गिलोड़ी है। तो ये कौन सा नय हो गया, ये चौथा नय हो गया। क्लियर है, तीसरा वाला मठ मेली है और चौथा वाला चमकदार है। मतलब जब वस्तु अभी अपने पूर्ण स्वभाव में नहीं है तब तक उसको क्या बोल रहे हैं, ये तीसरा नय से देख रहे हैं अपन। मतलब विभाव से या अपूर्ण स्वभाव से जब अपन वस्तु को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये कौन सी है, ये थर्ड नंबर का नय है। और जब अपन पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाएगा जब उसका, तो उसकी जो स्थिति रहेगी उस आधार पर वस्तु को देख रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, ये चौथा नय है। हाँ, किसकी, थोड़ा जोर से बोलें, एक बदलेगा, लेकिन वो उसका स्वभाव है, यदि तो स्वभाव उसकी ज़्यादा निकट है। जैसे आपने पाउडर लगाया तो पाउडर वाला भी आपका रूप है और एक एक्चुअल रूप है, तो एक्चुअल को अपन निकट का बोलेंगे, पाउडर वाला जो है थोड़ा आर्टिफिशियल है। तो ऐसी वो जो मठमेलापना है, किसी चमकदार वस्तु का जो मठमेलापना है, जैसे सोने की चमक कम हो गई तो ये बोलेंगे विभाव में आ गया या पूर्ण स्वभाव प्रकट नहीं, इसलिए ऐसी अवस्था है, इसलिए उपचरित है। और जब अपन बोलेंगे कि नहीं ये जो सोना है चमकदार ही है, क्योंकि मूल में सोने की का स्वभाव कैसा है, चमकदार होना, तो वो चमकदार रूप में है, तो उसको बोलेंगे चौथा वाला नय है। एक चीज शाश्वत एक अपेक्षा से बोला, मतलब आत्मा की अपेक्षा, क्योंकि आत्मा में एक बार स्वभाव प्रकट होता है तो फिर वापस विभाव आता नहीं है, जब केवल ज्ञान आदि पर्याय प्रकट हो जाती है तो उस अपेक्षा से बोला। बाकी यहाँ तो स्वभाव जाता आता भी रहेगा गिलोड़ी में, पर फिर भी अपन ये बोलेंगे जहाँ विभाव के ऊपर दृष्टि है कि विभाव वाली गिलोड़ी है, तो वो हम बोलेंगे अपन ये तीसरा नय है। और जो स्वभाव वाली गिलोड़ी बोलेंगे तो कौन सा नय बोलेंगे, ये चौथा नय बोलेंगे। हाँ, मतलब उसकी पर्याय रूप स्वभाव प्रकट हो जाना, वो चौथा नय है। ठीक है,
वो एक उदाहरण है बस। मान लीजिए कि उसको पूरा का पूरा मटेरियल के साथ ही करा गया, पिघला करके किया गया, ऐसा मान लें। चौथा क्या है डेफिनेशन किसकी? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। तो अब आप निकालो डेफिनेशन। सद्भूत है मतलब क्या? उसी वस्तु की उसी वस्तु के आधार पर पहचान हो रही है, ठीक है। लेकिन अनुपचरित है मतलब क्या हो गया? सॉरी, उपचरित है मतलब क्या हो गया? कि वो विभाव रूप है, और अनुपचरित है मतलब वो स्वभाव रूप है। शाश्वत। हाँ बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ सही। अभी क्षणभंगुर पर्याय को इग्नोर करके जो पर्याय रिपीटेडली वही की वही रहती है, उस पर्याय को स्वभाव पर्याय बोला, और स्वभाव पर्याय के आधार पे देखा वस्तु को, तो वो हो गया चौथा नय, ठीक है। अब अपन आते हैं, ये तो हो गया व्यवहार नय। मतलब अभी तक अपने भगवान को किससे पहचाना? व्यवहार से। अब अपन आते हैं थोड़ा निश्चय नय पर। निश्चय नय में क्या होता है कि वस्तु के और निकट जा रहे हैं अपन। इसमें थोड़ा सा और विचार कर लीजिए कि जैसे अभी अपन ने बोला कि नागपुर का देवदत्त है, या नागपुर का देवदत्त है, ऐसा माना पहले नए में, ठीक है। दूसरे में ये शरीर वाला या शरीर वाले जीव है। थर्ड वाले में ये केवल ज्ञान वाली ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाली आत्मा है। चौथे वाले में ये केवल ज्ञान वाली या केवल ज्ञान प्राप्त करने वाली आत्मा है। मतलब थोड़ा सा भी भेद है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आत्मा और मेरी आत्मा, दोनों में कुछ अंतर है? मैं आत्मा और मेरी आत्मा, दोनों में कुछ अंतर है? क्या अंतर है? मतलब किसमें निकटता ज़्यादा है? मैं आत्मा में। मेरी आत्मा बोला, वहाँ भी संबंध तो बोला, लेकिन वो संबंध में क्या है? दो चीज़ें आ रही हैं। जब अपन बोलते हैं ये मेरा बेटा, तो पिता अलग और बेटा अलग होता है। तो मेरी आत्मा, तो इससे क्या एहसास निकल रहा है? मानो कि मैं अलग हूँ और ये कौन है? ये मेरी आत्मा है। मतलब मैं आत्मा नहीं हूँ एक तरह से। तो ये जो नए हैं, व्यवहार नए, ये यहाँ तक ही पहुँचता है। केवल ज्ञान मेरा, मतलब इसका नजरिया कैसा है? केवल ज्ञान मेरा, है ना, या परमात्मा का, मतलब परमात्मा का केवल ज्ञान है, परमात्मा का मति ज्ञान है, या हमारा मति ज्ञान है। मतलब अभी क्या हो गया? हम अलग है मानो, और मति ज्ञान या केवल ज्ञान अलग है। तो तीसरा चौथा नए वस्तु को ही देख रहा है, लेकिन वस्तु से भी भेद करके देख रहा है। वस्तु से भी भेद करके देख रहा है। मतलब वो गुणों, पर्यायों को भी, अवस्थाओं को भी कैसा बोल रहा है कि ये मति ज्ञान किसका है? ये जीव का है। ये मति ज्ञान किसका है? ये जीव का है। ये केवल ज्ञान किसका है? ये परमात्मा का है। मतलब परमात्मा केवल ज्ञान रूप है, ऐसा नहीं आ रहा उसमें। मैं मति ज्ञान रूप हूँ, ऐसा नहीं आ रहा। ये नीला रंग किसका है? घड़े का है। मतलब घड़ा नीला है ऐसा बोलना, और घड़ा नीले रंग का है, दोनों में अंतर आ गया थोड़ा, है ना। घड़ा नीला है मतलब घड़ा स्वयं नील रूप है, नीले रूप है, और घड़ा नीले रंग का है। मतलब क्या हो गया? या घड़े का रंग नीला है, तो ये क्या हो गया? घड़ा अलग हो गया और उसका रंग अलग हो गया। तो व्यवहार नए भले ही वस्तु का वस्तु में बता रहा है, लेकिन वो इस प्रकार से मेरे वाला संबंध बना रहा है। ये मति ज्ञान किसका है? मेरा है। ये शुद्ध ज्ञान किसका है? मेरा है। ये केवल ज्ञान किसका है? परमात्मा का है। तो यहाँ पर अभी भी दूरी है। अब निश्चय नय क्या करेगा? वो और इसमें निकटता ला देगा। अब कैसे लाएगा? तो निश्चय नय में सबसे पहला आता है अशुद्ध निश्चय नय। सबसे पहला आता है अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय किसको बोलते हैं? कि पहली बात तो ये मेरा वाला सिस्टम हटा देगा। मेरा वाला सिस्टम हटा देगा। मतलब मैं ही इस रूप हूँ, है ना, मैं ही ऐसा हूँ, इस पॉइंट पर जाएगा। तो कैसे आएगा? सबसे पहला अशुद्ध निश्चय है। अशुद्ध निश्चय मतलब अब वास्तविक, निश्चय मतलब अब वास्तविक। व्यवहार मतलब जब भी था कि व्यवहार की भाषा में था, बोलचाल में था, लेकिन निश्चय मतलब बिल्कुल वास्तविक। तो निश्चय में सबसे पहला भेद है अशुद्ध निश्चय। अशुद्ध मतलब क्या? ऐसा निश्चय नहीं कि जो वस्तु के अशुद्ध पार्ट को ही देखेगा, वस्तु के अशुद्ध पार्ट को ही देखेगा। तो यदि मैंने बोला कि मैं
क्रोधी हूं, मैं क्रोधी हूं, मेरा क्रोध है नहीं बोला, मैं कौन हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं ना, मैं विकारी हूं। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, आत्मा को मैं बोल रहा हूं, आत्मा की ही अशुद्धि को मैं बोल रहा हूं, आत्मा की अशुद्धि को मैं बोल रहा हूं। मतलब वस्तु की अशुद्धि को वस्तु का कहना, वस्तु की अशुद्धि को वस्तु रूप कहना, वस्तु का भी नहीं, वस्तु रूप ही कहना। मतलब मैं क्रोधी हूं, क्रोध मेरा नहीं है, मैं क्रोधी हूं। तो ये जो हमारे अंदर ज्ञान आता है जब हम आत्मा के निकट पहुंचते हैं, तो क्या है, वो पांचवा नय है। पांचवा नय मतलब कौन सा, अशुद्ध निश्चय है। आपको बताया गया कि दुष्कृतों की गरहा करो। दुष्कृतों की गरहा करो मतलब क्या, अपने दोषों को स्वीकार करो, और स्वीकार करने वाले इजहार कर सकता है। तो अपने दोषों को कैसा स्वीकार करना, अरे मैं ही क्रोधी, मैं ही कपटी, मैं ही मायावी, मैं मानी, मैं लोभी, है ना, ऐसा अपने महसूस करना। मैं पापी, करना चाहिए महसूस कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपन बोल रहे हैं मेरा मेरा क्रोध, मेरा पाप, मेरा मान। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर दूरी है। अरे मैं ही क्रोधी हूँ, मैं ही पापी हूँ, मैं ही मायावी हूँ, मैं ही मानी हूँ। तो ये जो हमारे अंदर में भाव आता है, उस समय हम अपने को ही देख रहे हैं, लेकिन अपने किस रूप को देख रहे हैं, सिर्फ विकारी रूप को देख रहे हैं, और विकारी रूप को स्वरूप मान रहे हैं। मतलब मेरा रूप कैसा है, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायावी हूँ। प्रायश्चित के आंसू बह रहे हैं, और जीव उस समय प्रायश्चित कर रहा है, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं मायावी। ज्ञानी बोलते हैं कौन सा नय से वो देख रहा है अपने आप को, पांचवें नय से, अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय से देखना मतलब अपने ही विकार को अपने रूप मानना। मैं विकारी रूप हूं, विकार मेरा है ऐसा नहीं, मैं विकारी हूं। ये कौन सा नय हो गया, पांचवा नय, अशुद्ध निश्चय नय। और आगे बढ़े अपन, छठा नय। छठा नय क्या है, एक देश शुद्ध निश्चय नय। ये आगे आएंगे अभी। हाँ, नहीं, ऐसे सामान्यतः बोलते हैं एक व्यवहारिक भाषा में कि दूसरों के लिए व्यवहार लगाओ, अपने निश्चय लगाओ। लेकिन जब हमारे को वस्तु की पहचान करना है तो निश्चय से ही पहचान सकते हैं अपन उसको, ऐसा नहीं है। जैसे कल अपन ने इतने 6 प्रिंसिपल्स की बात की, तो इतनी जल्दी हजम नहीं हो सकते। कारण क्या है, वो बिल्कुल एकदम प्योर निश्चय की भाषा है। मैंने जैसे बोला कि आप शाश्वत हो, आप स्वाधीन हो, आप अखंड हो ना, तो ये कौन सी नजरिया है, ये अलग नजरिया है, ये एकदम टॉप लेवल का नजरिया है। तो हमने विश्व को देखा निश्चय नहीं से देखा हमने, कि निश्चय से विश्व ऐसा है, तो देख सकते हैं निश्चय से भी। अब क्या आता है, छठा नय जो है वो एक देश शुद्ध निश्चय नय। एक देश शुद्ध निश्चय क्या करता है कि वस्तु के भीतर, मतलब आत्मा की बात चल रही, तो आत्मा के भीतर जो सद्गुणों का विकास हुआ है, सत पर्याय आई है, वो जो सत पर्याय आई है वो आत्मा है, ऐसा मानना। मतलब अभी तक था अशुद्ध निश्चय में मैं क्रोधी हूं, मतलब क्रोध मेरा स्वभाव है, मानो मैं क्रोध रूप हूं। अब क्या हो गया, मैं क्रोध रूप से हट गए, अब क्षमा रूप हूं, अब सरलता रूप हूं, अब सहजता रूप हूं, अब समता रूप हूं। मतलब अपने एक देश मतलब आंशिक सद्गुण के आधार पर अपनी पहचान करना, आंशिक सद्गुणों के आधार पर अपनी पहचान करना, ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं एक देश शुद्ध निश्चय नय। एक देश शुद्ध निश्चय नय, आंशिक सद्गुणों के आधार पर अपनी पहचान करना। जैसे श्रेणिक महाराजा सम्यक दृष्टि हैं,
क्षणिक महाराजा क्या है? सम्यक दृष्टि। ये कौन सा नय हो गया? उन आत्मा में बहुत सारे विकार भी हैं, लेकिन हमने क्या करा, हमारा कैमरा कहाँ लगा दिया? उनके सद्गुणों पर। तो जो सद्गुण रूप हैं वो क्षणिक महाराजा हैं, मतलब सम्यक दर्शन एक सद्गुण है, उस सद्गुण रूप जो हैं वो कौन है? क्षणिक महाराजा। तो क्षणिक महाराजा की पहचान, मतलब क्षणिक जी की पहचान, क्षणिक जी की आत्मा की पहचान कि ये सम्यक दृष्टि जीव है। ये क्या हो गया? एक देश शुद्ध निश्चय है। तो भी हो सकता है। कोई बात है। हाँ, तो भी निश्चय, क्योंकि वहां पर एक देश शुद्धि प्रकट हुई है। हाँ, और उसमें भी क्या है कि पहले वाला भी आया था ऐसा जो आपको व्यवहार, लेकिन वो मेरा था, क्षमा मेरा रूप है। अब मैं क्या, मैं क्षमा रूप हूं। दोनों में अंतर आ गया थोड़ा। यहाँ निकटता है, मैं क्षमावान हूं, और वहां क्या, क्षमा मेरी है। दोनों में थोड़ा अंतर है। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक देश शुद्ध निश्चय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्षमा, मृदुता, सरलता, सहजता, समता आदि जो सद्गुण हैं, जिनका एक पूर्ण विकास तो नहीं हुआ, एक तरह से पूर्ण आत्मा का विकास तो भी नहीं हुआ, लेकिन आंशिक सद्गुणी आत्मा है, उन सद्गुणों के आधार पर आत्मा की पहचान करना, ये क्या है? एक देश शुद्ध निश्चय है। अब इससे अगला सातवां पार्ट साक्षात शुद्ध निश्चय है। मतलब जो आत्मा पर्याय से परमात्मा बन गई, उस रूप उनकी पहचान करना, उस रूप उनकी पहचान करना, इसको क्या बोलेंगे? साक्षात शुद्ध निश्चय है। एक देश शुद्ध में आंशिक सद्गुण आए थे, यहाँ पूर्ण सद्गुण रूप आत्मा को कहना, पूर्ण सद्गुण रूप आत्मा को कहना या जानना, उसे क्या बोलेंगे? साक्षात शुद्ध निश्चय है। मतलब पूर्ण रूप, पूर्ण सद्गुण रूप आत्मा को जानना, इसे कहते हैं साक्षात शुद्ध निश्चय है। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ या भगवान महावीर केवल ज्ञान रूप हुए? भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ या भगवान महावीर केवल ज्ञान रूप हुए? तो दूसरा वाला सही है। दूसरे वाले और पहले वाले में क्या अंतर है? एक में भेद है, एक में अभेद है। एक में भिन्नता है, एक में अभिन्नता है। तो एक नए अपन ने पहले पढ़ा था, जब सद्भुत व्यवहार नए में अपन अनुपचरित की बात कर रहे थे, तो उसमें अपन ने क्या बोला था? केवल ज्ञान किसका है? भगवान का है। ये भेद था वहाँ पर। अब साक्षात शुद्ध निश्चय में क्या बोल रहे हैं कि भगवान ही केवल ज्ञान रूप हैं, भगवान ही साक्षात केवल ज्ञान रूप हैं, भगवान ही साक्षात केवल दर्शन रूप हैं, भगवान ही परम सुख रूप हैं, परमात्मा ही परम ज्ञानी है। ये सब जो नजरिया है देखने का भगवान को, ये कौन सा नय हो गया? ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय हो गया। इतना समझ में आया आपको? बताइए, क्योंकि 8वां इसके बाद अल्टीमेट है। बताइए। नहीं ऐसे, हाँ नए है ना, ये तो नए में तो एक भी देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो भी अभी वर्तमान में अपन उनको अभेद मान रहे हैं। वो अभी से जाएगी नहीं वैसे, पर मान लो जा भी सकता है किसी का सम्यक दर्शन, लेकिन जिस समय सम्यक दर्शन है उस समय उसको उस रूप मानना जीव को, ये हो गया एक देश शुद्ध निश्चय है। इसको थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज करवाता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा सबको। देखिए ये नए इतने सारे क्यों बताए गए? क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ रहस्य है, उस रहस्य की ओर गौर हमको करना है। आत्मा को आत्मा मानना, कहना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन यदि अपन अभी सिर्फ निश्चय नहीं की बात करें, अभी 4 निश्चय नहीं की, उसमें 3 की, तो यदि मैं इतना मानता हूं कि मैं क्रोध रूप हूं, तो कौन सा नय हुआ? अशुद्ध निश्चय है, अशुद्ध निश्चय है, बराबर।
मैं मान रूप हूँ, मैं माया रूप हूँ, मैं लोभ रूप हूँ। तो ये सब अशुद्ध निश्चय है। अब ये अशुद्ध निश्चय से जो हमको दिख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आत्मा में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम किसको फोकस कर रहे हैं, सिर्फ अशुद्धि को, सिर्फ अशुद्धि को। ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में कि हम किसको फोकस करें। तो हम आत्मा के उस पार्ट को फोकस कर रहे हैं जो अशुद्ध है, ठीक है। अब अशुद्ध को फोकस कर रहे हैं, तो अशुद्ध को फोकस करने से हमारे को आत्मा के प्रति बहुमान आएगा क्या, आत्मा के प्रति बहुमान आएगा क्या। कई लोग क्या मान लेते हैं, क्रोध तो अपना स्वभाव ही है। कई लोग क्या बोलते हैं, अब क्रोध स्वभाव है हमारा, हमको आता रहता है। यानी बोलते हैं जब तक आप क्रोध को अपने रूप देखोगे तो ऐसे ही लगेगा। जब आप वास्तव में बताओ पस हो गया और डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो आप किस लिए जा रहे हो, पस निकालने के लिए। तो आपकी दृष्टि क्या है उस पस के बारे में। ये पस पैदा तो किस में हुआ, मेरे में, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको निकालना है। मतलब ये मेरे लिए दुख रूप है, ये मेरे लिए दुख रूप है। जब ऐसा फील करेंगे तो उसको निकाल देंगे। तो एक अशुद्ध निश्चय से क्यों दिखाया जाता है, इसलिए दिखाया जाता है कि आप देखो कि आप क्रोध रूप हो, आप मान रूप हो, आप माया रूप हो, आप लोभ रूप हो। लेकिन वास्तव में लक्ष्य क्या रहता है कि देखो और पहचानो कि कितना विकार है आपके अंदर, और फिर क्या भाव आ जाए आपके अंदर कि अरे ये विकार ही रहेगा क्या मेरे अंदर और कुछ नहीं है क्या। तो बता दे नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय से देखो आप अपने आप को, तो आपको क्या दिखेगा कि अरे ये सब जो नहीं है। आप क्रोध कर सकते हो तो आप क्षमा भी रख सकते हो, वो भी आपका रूप है। आप मान कर सकते हो तो आप विनय भी ला सकते हो। आप माया रख सकते हो तो आप सरल भी हो सकते हो। आप लोभ रख सकते हो तो आप संतोष भी रख सकते हो। मतलब कैमरे का पूरा टर्न किस ओर हो गया, अपने क्रोध मान माया लोभ रूप से हटा करके अपन किस पर ले आए, क्षमा सरलता सहजता आदि पर ले आए। मतलब मेरा ये रूप है कि ये रूप है। तो बोलते हैं जब तक ये पर पदार्थों में मुंह मारता रहता है जीव, तब तक तो ये अशुद्ध निश्चय के जैसा क्रोध मान माया लोभ में डूबा रहता है। लेकिन ये इसमें ही रहेगा ऐसा कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि इसके भीतर वो क्षमा आदि एक देश शुद्ध निश्चय से देखने पर सद्गुण भी हैं योग्यता रूप में। तो क्या करेगा, जिसको आगे बढ़ना है वो बोलेगा मैंने अभी अपनी क्रोध रूप योग्यता का उपयोग किया, अब मैं किस रूप योग्यता का उपयोग करूंगा, क्षमा रूप। मैंने मान रूप योग्यता का उपयोग किया तो मैं अब विनय रूप करूंगा। मतलब जो रावण विकारी भाव में आ गए, वही रावण हमारे आगे क्या बनेंगे, और वही रावण सम्यक दृष्टि हुए। तो एक तरफ उनके अंदर विकार भावना भी थी, पर वो विकार भावना का उन्होंने आश्रय छोड़ा, वो विकार को अपना स्वरूप नहीं माना, और माना कि इससे बेटर क्या हो सकता है अपने अंदर, क्या योग्यता है अपने अंदर। तो पाया कि अरे अपने अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र हो सकता है। तो उन्हें उस पर प्रयास चालू किया। तो अपने अंदर दोनों चीज़ें हैं, हम जिसको फोकस करना चाहें उसको फोकस करेंगे। इसलिए किसी ने सिर्फ अशुद्ध निश्चय से अपने आप को देखा और बोला मैंने आत्मा को देख लिया, समझ लिया, तो वो उसकी गलती है, अधूरापन है। इसलिए अशुद्ध निश्चय से देखने के बाद किससे दिखाया जाता है, एक देश शुद्ध से। फिर कोई बोले एक देश शुद्ध तो हो सकते हैं, एक देश शुद्ध तो हो सकते हैं, हम मति ज्ञान रूप हो सकते हैं, शुद्ध ज्ञान रूप हो सकते हैं, क्षमा रूप हो सकते हैं, सरलता रूप हो सकते हैं, लेकिन क्या इससे भी और ऊपर उठ सकते हैं। तो बोलते हैं हाँ, अंदर में साक्षात शुद्ध निश्चय से अपने आप को देखो तो आपके भीतर केवल ज्ञान का समुद्र है। आप अभी सूखे कुएं की तरह हो रहे हो, लेकिन आपके अंदर ज्ञान का सिंधु है। कितनी योग्यता है आत्मा में कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शायिक चारित्र, वीतराग चारित्र, अनंत सुख की प्राप्ति की योग्यता किसमें पड़ी हुई है, आत्मा में। ये कौन दिखाता है, ये साक्षात शुद्ध निश्चय दिखाता है। आप बोलेंगे कहाँ है केवल ज्ञान, योग्यता रूप में पूरा है, योग्यता रूप में पूरा है। आपने कभी बरगद का पेड़ देखा, वो बरगद के पेड़ का फल देखा, और यदि फल देखा तो उसका बीज देखा, और यदि बीज देखा हो किसी ने तो बीज कितना बड़ा होता है, और बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है। तो आप सोचो कि बरगद के पेड़ का बीज इतना सा है, इतना सा है। अब उसको देख करके आपको क्या भाव आएगा, किसमें क्या है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो है ना। ये तो क्या है, एक अंटी से भी छोटा है ना, एक चने की दाल बराबर है।
लेकिन उस बीज में क्या पड़ा हुआ है, उसका जो विराट स्वरूप है वो उसमें छिपा हुआ है। तो अपनी आत्मा को जब हम साक्षात शुद्ध निश्चय में देखेंगे तो हमें एक अंदर में आनंद आता है कि मेरी वह आत्मा है ना जो परमात्मा की आत्मा है। और परमात्मा की आत्मा कैसी है, तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि अनंत अनंत गुणों को प्राप्त की हुई है। और ऐसी कैसी योग्यता किसमें है, मेरी आत्मा में। इस भाव को लाने का आधार कौन बनता है, साक्षात शुद्ध निश्चय है। एक खिलाड़ी 0 पर आउट हो गया और अगले मैच में वो सेंचुरी बना देता है, तो 0 पर आउट होने वाले ने क्या देखा अपने भीतर में कि सेंचुरी मार दी। पिच वही है, बॉलर्स वही हैं, फील्डर्स वही हैं, सब व्यवस्था वही है, लेकिन उसने सेंचुरी मार दी। क्या करा, उसने अपने अंदर छिपी हुई योग्यता को क्या कर लिया, प्रकट कर लिया। तो उसको पहले विश्वास हुआ होगा ना कि ये मेरे अंदर की योग्यता है, तो उसने प्रकट किया। आज सुबह सुबह आपका क्रोध हुआ, झगड़ा हुआ, ठीक है, तो झगड़ा हुआ तो आप क्रोधी हैं कि नहीं हैं, आप क्रोधी हुए कि नहीं हुए। यदि क्रोध आया तो आप क्रोधी हो, लेकिन अब ये क्रोधी उस समय हो सकता है कि पहली नरक का कर्म बंधन कर रहा हो, पर ये जीव के अंदर और क्या योग्यता पड़ी हुई है। तो अभी इसी क्षण जाकर के वापस क्या मांग ले, क्षमा मांग ले। इतनी योग्यता किसमें पड़ी है, इसी आत्मा में है। अपन ने उस आत्मा की उस योग्यता का उपयोग कभी नहीं किया। अपनी तिजोरी के कुछ लॉकर अपन ने खोले ही नहीं अभी तक। हमने खोले तो किसके, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, विकारों के, रसना के, वासना के, इन तिजोरियों को ही खोला हमने। हमने किसको नहीं खोला, अपने भीतर पड़े हुए एक देश शुद्ध निश्चय से दिखने वाले जो सद्गुण हैं हजारों, उनको कभी खोला ही नहीं हमने। तो यदि किसी ने ठान लिया कि मैं क्षमा मांग लूँ, आज क्रोध किया तो क्या हुआ, अब मैं क्षमा मांग लूँ, तो मांग सकता है कि नहीं मांग सकता। तो उसके अंदर योग्यता है तभी मांगेगा ना। तो ये योग्यता उसके अंदर है। अरे आप क्षमा मांग सकते हो या क्षमा कर सकते हो उसको, तो आप परम क्षमा तक पहुंच सकते हो क्या। परम क्षमा मतलब किसकी, अरिहंत परमात्मा की। अरिहंत परमात्मा की परम क्षमा कैसी, कि संसार के प्रत्येक पदार्थ के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं, सबके सब प्रवृत्तियों को क्षमा कर दिया। संगम कुछ भी करे और चंड कौशिक कुछ भी करे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। इतनी योग्यता किसमें पड़ी हुई है, किसकी आत्मा में, मेरी आत्मा। अच्छा, मेरी आत्मा में कि मेरे में, कि मुझ में, कि मैं स्वयं ही ऐसा हूं। देखिए एक अलग ही भाव आता है, मैं स्वयं ही केवल ज्ञान रूप हूं, मैं स्वयं ही केवल ज्ञान वाला हूं, मतलब रूप हूं। ये रूप हूं मतलब क्या, मैं इस रूप हूं, ये तो मैंने अपना रूप बिगाड़ लिया। होली में एक गोरा व्यक्ति रंग खेल करके आ गया और काला कलूटा रंग कर लिया, तो उसकी पत्नी उसको घर आने देगी कि नहीं आने देगी, बताइए। तो काले कलूटे रूप में वो किसको देख रही है, किसको देख रही है, वो अपने पति के गौर वर्ण को देख रही है उसमें। वो बोल रही है ये सब जो है ये निकल जाएगा और ओरिजिनल रंग आ जाएगा। तो ऐसे कैसे ही अपने को सोचना है कि अपने भीतर कितना ही क्रोध आ गया, कितना ही लोभ आ गया, लेकिन उसके बावजूद हमारे भीतर सिर्फ क्रोध करने की योग्यता नहीं है, हमारे अंदर क्षमा करने की योग्यता भी है। और हमारे अंदर तो परम क्षमा करने की योग्यता है, परम करुणा, परम क्षमा, हर एक में परम लगा दीजिए, वो परमात्मा का टाइटल हो जाता है। परमात्मा की क्षमा और हमारी क्षमा में क्या अंतर है, हमारी क्षमा थोड़ी है, अपूर्ण है, कुछ लोगों के प्रति है, कुछ प्रसंगों में है। उनकी क्या है, अनलिमिटेड क्षमा है, अनलिमिटेड क्षमा। तो इतनी योग्यता किसमें है, किसमें है, वापस बताइए। तो आत्मा को आत्मा का श्रद्धान होना मतलब कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, आत्मा को आत्मा की इन योग्यताओं को अंदर में स्वीकार करना होगा। तब 7वें नए से आपने अपने आप को देखा, अन्यथा आपने 7वें नए से देखा ही नहीं। गौतम स्वामी भगवान महावीर को देखते से क्या सोच रहे हैं, अपन बोल रहे हैं गौतम स्वामी सिर्फ इतना ही सोच रहे हैं कि देखो ये तीर्थंकर हैं, वास्तव में मैं इनको गलत मान रहा था, इतना ही नहीं सोच रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं भी ऐसा बनूंगा क्योंकि मेरे अंदर भी ऐसी योग्यता है। ये भीतर के भाव को कथा में बताया नहीं जा सकता, लेकिन हर ज्ञानी को भगवान के मंदिर में जाकर के एक बार ये भाव आता है कि तुम समान बन जाओ मैं भगवान, आता ही है। क्यों आता है, क्योंकि लगता है कि ऐसा ही तो मैं हूँ। राजीव गांधी को बचपन में भी लगता होगा, इंदिरा गांधी के साथ साथ रहते रहते,
कि एक दिन मैं भी ऐसा बन सकता हूं। ये विश्वास पहले आया होगा, फिर बाद में राजीव गांधी जी बने होंगे प्रधानमंत्री। तो एक चिंतन हमारे को करना है कि हमारे भगवान को देख करके हमने भगवान को अनेक नजरियों से देखा, लेकिन आज तक इस नजरिए से नहीं देखा कि जैसे तुम हो भगवान वैसा ही मैं हूं। बरगद के पेड़ का बीज क्या बोलता है कि हे पेड़ तू ज्यादा इठला मत, है ना, ज्यादा गुरूर मत कर, क्योंकि एक दिन मैं भी तेरे जैसा बनूंगा। तो ऐसी परमात्मा को देखकर हमारे अंदर में भाव आना चाहिए कि यदि ये परमात्मा अपनी आत्मा की योग्यता से परमात्मा बन गए, तो मेरे अंदर में जो आत्मा है, मतलब मैं जो आत्मा हूं, वो आत्मा में क्या योग्यता होगी? तो वैसा ही बनने की योग्यता है। ये साक्षात अपने आप को परमात्मा रूप अवस्था में देखना, इसी का नाम है साक्षात शुद्ध निश्चय है। नहीं, और आगे 8वां। हाँ, मैं क्षमाशील हूं, ये एक देश शुद्ध निश्चय है। और मैं परम क्षमाशील हूं, ये साक्षात शुद्ध निश्चय है। हाँ, कल्पना नहीं ना, यही तो। अब एक और प्रश्न आया कि क्या ये कल्पना नहीं कहलाएगी? कल्पना नहीं है वास्तव में। कल्पना हो तो फिर ये व्यवहार नहीं हो गया, वापस निश्चय नहीं की बात हो रही है। ऐसे ही अपना योग्यता है अंदर में, ऐसी ही योग्यता है। अर्जुन माली 6 महीने पहले ना, भली यक्ष के माध्यम से जो भी हिंसा हो रही थी, तो उस हिंसा को देखते हुए कौन बोल सकता था कि ये व्यक्ति सिद्ध बनेंगे? तो कैसे बन गए? प्रसन्नचंद्र राजर्षि कुछ सेकंड्स पहले वो किस में जी रहे थे? उन्होंने अपनी आत्मा को क्या मान लिया था? मेरा तो क्रोधी स्वभाव है, मेरा तो लोभी स्वभाव है, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं इनको, मतलब ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी योग्यता है। इतनी योग्यता मानी। और कुछ क्षण बाद ही क्या मान लिया? अरे मैं साधु हूँ, मतलब ये कौन सा एक देश शुद्ध निश्चय आ गया। अरे मैं साधु हूँ, मतलब मेरे को सज्जन की तरह जीना है, मेरे को क्षमा कर देना है, मैं क्षमा श्रमण हूँ। और कुछ समय बाद ही कौन सा नहीं लगा लिया? परम शुद्ध निश्चय लगा लिया। अरे मैं तो परमात्मा बनने योग्य आत्मा हूं, मैं कहाँ चला गया नीचे? मतलब मैं तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि रूप आत्मा हूं। अच्छा ये बताइए आप कि जैसे एक बुजुर्ग महिला है और मान लीजिए 10वीं मंजिल पर रहती हैं। कौन सी मंजिल पर? 10वीं मंजिल पर। बिना लिफ्ट के वो कभी उतर नहीं सकती, बिना लिफ्ट के कभी उतर नहीं सकती। और बरसों से लिफ्ट से ही उतर रही हैं और लिफ्ट से ही चढ़ रही हैं, ठीक है। अब किसी दिन एकदम भूकंप आया, और भूकंप आया और बिल्डिंग हिलने लगी, और लोगों ने कहा भागो भागो, और इनको उठाकर कोई नहीं गया। अब वो बाई जी क्या करेंगे? और लिफ्ट पूरी बंद है, उतर जाएंगे। तो ये योग्यता कहाँ से आ गई? उनमें अंदर थी, लेकिन सालों से उपयोग नहीं किया था। ऐसी अनादिकाल से हमने अपनी क्षमा, मृदुता, सरलता, सज्जनता, इनका उपयोग नहीं किया, लेकिन हमारे अंदर ये आज भी पड़ी हुई है योग्यता। इस रूप में अपने आप को देखना, ये कौन सा नय हो गया? ये एक देश शुद्ध निश्चय हो गया। और परम करुणा, परम दया, मतलब परमात्मा जैसे जीते हैं ना, वैसा 100% अपन जी सकते हैं, 100%, कोई डाउट नहीं है। ऐसी दृष्टि से जीना, देखना अपने आप को, ये क्या हो गया? परम शुद्ध निश्चय है। परम शुद्ध निश्चय से परमात्मा रूप अपने आप को देखना, सॉरी मिथ्या साक्षात शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय से। अब बात आती है कि फिर 7वें नय में ही काम हो गया अपना, तो 8वें नय की आवश्यकता क्या? 8वां नय क्या है? परम शुद्ध निश्चय है। अब परम शुद्ध निश्चय से देखना है अपने को। परम शुद्ध निश्चय मतलब क्या हो गया कि पर्यायों को तो गौण कर दो। पर्यायों को क्या कर दो? गौण कर दो। एक वस्तु में कितनी चीजें हैं? द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। द्रव्य एक, गुण अनंत, और पर्याय तो एक एक समय में अनंत अनंत, एक एक गुण की देखें तो, और ऐसे अनंत काल में अनंतानंत। हमें क्या करना है? पर्याय को क्या कर देना है? गौण कर देना है। पर्याय को क्या करना है? गौण करना है। अब पर्याय को गौण करना है मतलब क्या करना? पर्याय को गौण करना मतलब क्या करना?
पर्याय को देखना ही नहीं, पर्याय को देखना ही नहीं, नकारना नहीं है उसको, लेकिन देखना नहीं। विक्टोरिया वाला ही देखना है सिक्के का पहलू, तो उस समय पीछे 5 रुपए का है कि 10 रुपए का है कि 1 रुपए का है कि 2 रुपए का, वो नहीं देखना, बस विक्टोरिया को देखना है हमारे को। तो एक समय में क्या दिखेगा हमारे को, बस विक्टोरिया दिखेंगे। वो आपको कागज दिया गया है ना, सबको मिला हुआ है, जरा उसको पहले देख लो आप एक बार। इसमें नंबर 1 निकालो, आपकी दृष्टि की एकाग्रता देखना है इसमें। बस आपको क्या दिखा इसमें वो लिखिए आप। फेस बना हुआ है। ये व्यक्ति कहाँ देख रहा है? सामने भी देख रहा है। तो जिस समय आप है ना सामने वाले को देखते हो, उस समय आपको साइड वाला दिखता है क्या? नहीं, मतलब क्या है, एक नजरिए से देखना, तो दूसरे को पूरा उस समय क्या कर देना, ओझल कर देना। मतलब नकार नहीं रहे अपन कि वो नहीं है। इसमें प्रमाण ज्ञान बोलेगा कि दोनों साइड में देखने वाला एक पुतला है, लेकिन जब हम नए ज्ञान लगाएंगे तो हम बोलेंगे एक समय में एक को ही देखना है। तो हमने क्या करा, हमने जब फ्रंट वाले को देखा तो उससे हमको क्या लग रहा है, ये व्यक्ति हमको देख रहा है, और जैसे ही हमने साइड वाले को देखा तो हमको लगता है 90 डिग्री टर्न हो गया ये हमसे। ठीक है, अब दूसरा चित्र देखो आप, आड़ा करके क्या दिखेगा? आड़ा करके देखना है ना, ऐसा। हाँ हाँ, मतलब दो लोग आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, बराबर यही दिख रहा है ना, कि कुछ और दिख रहा है? अब जैसे ही अपन वो देखना बंद करते हैं और बीच वाले को पूरा देखते हैं, तो एकदम अपना पिक्चर ही बदल जाता है। बस ये नए हैं, मतलब नए इसको कहते हैं कि जब एक दृष्टिकोण से देखना तो वस्तु वैसी दिखना चाहिए बस। ठीक है, और जैसे ही बीच वाले को देखते हैं अपने को लगता है अरे ये क्या है, तो एक कोई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है ना, कोई डिज़ाइन है एक मार्बल की, ठीक है ना, और वापस उसको देखो फिर चेहरों को, तो आपको वापस वो दिखना बंद हो जाएगी पहले वाली, और दूसरे वाले को देखेंगे पहले वाला बंद हो जाएगा देखना। बस ये नए हैं, इसको समझना है हमारे को। और इसी में भ्रम भी आ जाता है, इसी में भ्रम भी आ जाता है, इसी में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। एक व्यक्ति बोलता है ये सही है, दूसरा व्यक्ति बोलता है वो सही है। ज्ञानी बोलते हैं प्रमाण ज्ञान से दोनों सही है, लेकिन जिसकी जब जरूरत पड़े उस समय उसको देख लो। अब तीसरा सीन देखो आप, सीधा करके, कौन है? एक बुजुर्ग हैं। कैसे मिला आपको लड़की? मतलब आपको उल्टा और सीधा दोनों देखना आता है? वर्तमान और भविष्य। अब देखो, आप एक को देखकर कभी अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे में वैसा सीन होगा, लेकिन मतलब जब थोड़ा ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वास्तव में वैसा दिखता है ना। अब चौथे को जरा देख लो आप, चौथे में क्या हो गया, क्या दिखा आपको? तीन शेडो दिख रही है ना, 3 शेडो दिख रही है, बस यही सत्य है ना? फिर क्या है? अरे अभी थोड़ी देर पहले बोले थे आप शेडो दिख रही है, अब आप बोलो डिजाइन दिख रही है, पिलर्स दिख रहे हैं, ये क्या हो गया? बस ऐसे सत्य को पहचानना आना चाहिए। मतलब आपको बोला कि आप अशुद्ध निश्चय से अपने आप को देखो, सिर्फ अशुद्ध निश्चय से। अब आपका दृष्टिकोण सिर्फ कहाँ जाना चाहिए? सिर्फ अशुद्ध निश्चय। मतलब आत्मा में जितनी अशुद्धि सब देखो। दुष्कृत की गढ़ा करना है, प्रायश्चित करना है। उस समय कहा ना आपको कि माइक्रोस्कोप लगा कर क्या देखो, अपने गलती देखो। मतलब क्या करो, बस अपनी गलती ही दिखना चाहिए। उसमें यदि पर की थोड़ी सी भी गलती दिख गई तो अपने प्रति सॉफ्ट हो गए अपन, या अपने थोड़े से भी गुण दिख गए तो अपन अपने प्रति सॉफ्ट हो गए। अरे इतना सब चलता है, इतना गुण भी तो है मेरे पास, ऐसा नहीं, मैं दोषों का भंडार हूँ। जब श्रीमद जी कहते हैं हे प्रभु शू कहूँ, दीनानाथ दयाल हूँ तो दोष अनंत नु, भाजन छू करुणाल। मतलब मैं अनंत अनंत दोषों का भाजन हूँ। तब उस समय उनको एक साथ अपने कितने दोष दिख रहे हैं, और ऐसा जो देख लें
उसको दोषों से घृणा हो जाएगी, अपने आप से मतलब अपने विभाव से घृणा हो जाएगी। इसलिए एक एक नए क्यों बताया गया कि जब आप एक नए से देखो जिस समय, तो उस समय उस नए में डूब जाओ। आपको लगे मेरे से बुरा कोई नहीं है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, इस नए से देखना। फिर जैसे ही बोले कि एक देश शुद्ध निश्चय देखो, तो जैसे आपसे बोला कि आपको सम्मेलन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आपका मन क्या बोलता है? पहले लग रहा था कि हो सकता है, अब सुनने के बाद लग रहा है हो ही नहीं सकता, है ना। मतलब क्या हो जाता है, हम निराश हो जाते हैं। मतलब अपने भीतर एक देश शुद्धता की योग्यता है, उसको अपन फील ही नहीं कर पाते। 10 साल से किसी का किसी से झगड़ा चल रहा है, कितने सेकंड में मिट सकता है? 10 सेकंड में मिट सकता है, 1 सेकंड में मिट सकता है। 10 साल से किसी हॉल की खिड़की दरवाजे नहीं खुले और लाइट नहीं थी, अंधेरा था। 10 साल बिल्कुल एकदम कोठरी जैसा, बंद कोठरी जैसा अंधेरा, और उसमें अब रोशनी करना है, कितने सेकंड में हो सकती है? 1 स्विच ऑन करते से। तो ऐसी हमारे भीतर में कितनी योग्यता है, हमने कभी उस योग्यता रूप अपने आप को माना ही नहीं। बताइए, मिच्छामि दुक्कडम शब्द कितनी बार सुना अपन ने? अभी यहाँ से शिविर में जाने के बाद जिससे नहीं पड़ती थी उससे क्षमा मांग सकते हैं ना, कि नहीं मांग सकते? एक झटके में, जाते से ही। एक बार ऐसे ही हुआ, एक फैमिली शिविर में आई, शिविर से वो वापस जहाँ उनका घर था वहाँ नहीं गई, वो शिविर से कहाँ चली गई? एक दूसरे नगर में गई, वहाँ उनके बड़े भाई के परिवार से उनकी नहीं पड़ती थी। वो रात को 8 बजे वहाँ पहुँची और कम से कम 8-10 साल से उनकी बातचीत नहीं थी, यहाँ तक कि घर में शादी ब्याह में आना भी नहीं था। और वो व्यक्ति गए और उन्हें वहाँ पर मिच्छामि दुक्कडम कर लिया, और उसके बाद उनका भी दिल साफ हो गया, इनका भी दिल साफ हो गया, और खुशी खुशी वापस कहाँ चले गए? अपने घर चले गए। उन्हें कहा अभी थोड़ा लोहा गर्म है, क्या करो, ठोक लो इसको। तो सोचिए, इतने सालों से 8 साल में जो काम नहीं हो रहा था वो 8 बजे हो गया। कैसे हो गया? इतनी योग्यता किस में पड़ी हुई थी? अच्छा, ये क्षमा की योग्यता उस समय आई कि पहले से पड़ी हुई थी? कब से? 8 साल से पड़ी हुई थी, अनादिकाल से पड़ी हुई थी। और 8 साल से तो पड़ी हुई थी, लेकिन 8 साल में एक दिन भी उपयोग नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया? आपके घर में दीपावली की सफाई में हर चीज़ मिली जाती घुमी हुई, तो ये क्यों नहीं मिला उनको? क्योंकि आत्मा को इस एंगल से देखा ही नहीं कि मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, मतलब एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे अपने आप को नहीं देखा। जब एक देश शुद्ध निश्चय से देखें तो मैं भी पुनिया श्रावक हूँ, मैं भी गौतम स्वामी हूँ, मैं भी श्रेणिक महाराजा हूँ। ऐसा अपने अंदर सद्गुणियों को देखकर लगना चाहिए मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, मेरे अंदर भी योग्यता है। और इससे भी आगे बढ़कर के जब हमारे को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को देखने को मौका मिले, तो कैसा देखना अपने आप को कि हे परमात्मा, साक्षात केवल ज्ञान रूप योग्यता किसमें है? मेरे भीतर पड़ी हुई है, मेरे अंदर केवल ज्ञान रूप योग्यता पड़ी हुई है, मैं भगवान बनने योग्य आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को देखना, अभिमान लाने के लिए नहीं, लेकिन अपने सोए हुए सिंहत्व को जगाने के लिए। और इसके बाद अगली बारी आती है अब 8वें नय की। 8वां नय क्या है? परम शुद्ध निश्चय नय। परम शुद्ध निश्चय नय मतलब क्या? कि एक तो पर्यायों को क्या कर दें? गौण कर दें। कितनी पर्यायों को? अनंत अनंत पर्यायों को गौण कर दें। अब क्या बचा? अब द्रव्य बचा और गुण बचे। मतलब आत्मद्रव्य और आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर आदि गुण। ये पर्याय को गौण कर दिया, मतलब पर्याय को नीचे से हटा दिया या ऊपर से हटा दिया। कहाँ से हटा दिया? हटाया कहीं से नहीं, पर पर्यायों पर फोकस नहीं है। जो बदलने वाला पार्ट है उस पर फोकस नहीं है, जो शाश्वत रहने वाला पार्ट है उस पर फोकस है। क्योंकि द्रव्य और गुण कैसे हैं? वो शाश्वत हैं। आत्मा का ज्ञान गुण निगोद में भी था, अभी भी है और सिद्ध अवस्था में भी रहेगा। आत्मा का दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, ये सब गुण कितने हैं? अनंतों हैं, और अनंत काल पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो अपन सिर्फ और सिर्फ अपने गुणों के आधार पर अपने आप को देखें तो कैसा दिखता है? तो पहला दृश्य हमारे सामने आता है कि मैं ज्ञानादि, मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख आदि अनंत गुणों का एक पिंड हूं। मैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुणों का एक पिंड हूं। ये किसका वैभव है? ये किसका ऐश्वर्य है? ये आत्मा का ऐश्वर्य है।
आत्मा का ऐश्वर्य क्यों है ये? क्योंकि इस संपत्ति के बल पर ही क्या होगा? आत्मा परमात्मा बनेगी। पहली चीज, गुण नहीं होते यदि हमारे पास, आत्म जाति के हम नहीं होते, आत्मा के गुण नहीं होते हैं, तो कहीं परमात्मा बन सकते थे? जड़ कहीं परमात्मा बन नहीं सकता, आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। तो पहला तो ये। दूसरा ये कि ये ऐसे गुण हैं जो जड़ में नहीं है, ये मेरा ऐश्वर्य है। जड़ में क्या है? रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, लेकिन जड़ में ज्ञान नहीं है, जड़ में सुख नहीं है। कोहिनूर हीरा अपना सुख उपभोग कर सकता है कि नहीं कर सकता? अपना सुख का उपभोग वो नहीं कर सकता। सुख का आनंद कोई ले सकता है, सुख का उपभोग कोई कर सकता है, तो कौन सी जाति का पदार्थ कर सकता है? जीव जाति का ही कर सकता है। और मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। मतलब ये क्या है? ये सब अपना वैभव है, ये गुण रूपी वैभव है हमारे अंदर। अब आप देखिए कि द्रव्य से मैं आत्मा और गुणों से मैं ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का पिंड आत्मा। ठीक है, दिखा आपको? ये दिखा ये अंदर? महसूस कर सकते हैं इसको? क्या करना पड़ेगा? मैं मनुष्य हूं, ये भूलना पड़ेगा पहले तो। मतलब मैं नागपुर वाला हूं, जबलपुर वाला हूं, ये भूलना पड़ेगा, पहला नय। फिर दूसरा नय भी हटाना पड़ेगा कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पंचेंद्रिय हूं, मैं चौरेंद्रिय हूं, ये भी हटाना पड़ेगा। फिर थोड़ा और अंदर गए, अरे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, अरे ये भी मुझे कोई मतलब नहीं इनसे, क्योंकि ये भी पर्याय है। विभाव पर्याय भी छोड़ना है। और चौथा पार्ट आया, अरे स्वभाव पर्याय भी छोड़ना है, और वो मेरी क्या है वो भी छोड़ना है। पांचवा आया, ये क्रोधादि भाव, ये भी क्या है? ये भी छोड़ दी, क्योंकि ये भी क्या है? पर्याय है। छठा कि एक देश शुद्ध, अरे ये क्षमा मृदुता, ये क्या है? सम्यक दर्शन आदि, ये तो बीच का प्लेटफॉर्म है, ये भी पर्याय हैं, इनको भी छोड़ दिया। और आगे बढ़े, सातवां पार्ट। सातवें पार्ट में क्या देख रहे हैं अपने आप को? केवल ज्ञान रूप है, लेकिन ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी पर्याय है। जब पर्याय कोई फोकस से हटा दिया तो हमको ये भी नहीं दिख रही, तो हमें जो दिख रहा है वो क्या बचा? सब पर्यायों से भिन्न मेरा ये अनंत अनंत गुणों का पिंड दिख रहा है। ठीक है, अब ये पिंड कैसा है? ये पिंड कैसा है? ये पिंड कैसा है? भगवान में और इस पिंड में क्या अंतर है? भगवान में और इस पिंड में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। क्यों? देखिए, भगवान को कोई बिगाड़ नहीं सकता, भगवान को भगवान के पद से कोई वापस नीचे उतार नहीं सकता। ये जो द्रव्य और गुण है मेरे, ये कैसे हैं? ये शाश्वत हैं। यदि ये शाश्वत हैं, है ना, चूंकि ये शाश्वत हैं, तो इनका कोई कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता। निगोद में मैं चले जाऊं तो ही मेरे भीतर में क्या रहेगा? अनंत गुण रहेंगे। और मैं मनुष्य पर्याय में आ जाऊं तो ही मेरे भीतर अनंत गुण रहेंगे। अनंत गुणों की पर्याय कम ज़्यादा होती रहती है, अवस्था कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन अनंत गुण तो मेरे अंदर रहते ही हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुण मेरे अंदर रहते हैं। तो पहली बात तो पर पदार्थ कुछ इसमें चेंज कर नहीं सकता। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि कर्म का उदय भी किसको बदल सकता है? सिर्फ पर्याय को बदल सकता है, किसी नए से, किसी अपेक्षा से, लेकिन वो मेरे भीतर में रहे हुए गुणों को नष्ट नहीं कर सकता। कर्म श्रेणी महाराजा को कहाँ ले गए? नरक ले गए, लेकिन नरक में रहते हुए भी उनकी जाति कौन सा जीव है, कौन सा पदार्थ है? जीव पदार्थ ही है। और उनमें गुण कितने हैं? अनंत गुण हैं। पर्याय भली नरक की आ गई, लेकिन गुण कौन से हैं? गुण तो जैसे जीव में होते हैं वैसे ही गुण हैं। आती बात समझ में? मतलब कर्म भी मेरे द्रव्य और गुणों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ेगा अधिक से अधिक तो किसका? पर्याय का। वही व्यवहार से बोल रहे हैं। लेकिन द्रव्य और गुणों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर पदार्थ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, शरीर कोई आड़ा तिरछा उबड़ खाबड़ मिले तो भी मेरे द्रव्य गुणों को परिवर्तित नहीं कर सकता। चलिए, नियति कुछ नहीं कर सकती, काल कुछ नहीं कर सकता। मतलब मेरे द्रव्य गुण कितने शक्तिशाली हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जो सर्वशक्तिमान हो उसको दुनिया क्या बोलती है? उसी को भगवान बोलती है। तो मेरे भीतर कौन विराजे हुए हैं? मेरे भीतर विराजे हुए भगवान हैं। सोने का बिस्किट
सोने का बिस्किट, उसकी पर्याय बदल करके कड़ा कर दी, कड़े की पर्याय को बदल करके चेन कर दिया, चेन की पर्याय को बदल के अंगूठी कर दी, और सोना मुस्कुरा रहा है। सोना क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। क्यों मुस्कुरा रहा है वो? तुमको पीटना है पीट लो, तुमको मोड़ना है मोड़ लो, तुमको जो करना है कर लो, मेरा सोनापना जो है वो तो वैसा का वैसे रहेगा। तो मेरे भीतर भले ही नरक चले जाऊं कि मनुष्य गति, लेकिन मेरे भीतर जो द्रव्य और गुण हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो बदल नहीं सकते, वो बदल नहीं सकते। जब वो नहीं बदल सकते तो अपना आत्मद्रव्य मुस्कुरा रहा है, बोले हे कर्म, हे नियति, हे काल, तुझे जो करना है कर ले, लेकिन तू मेरे भीतर में रहे हुए परमात्मा शक्ति को कभी नष्ट नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि कहां तक पहुंच जाता है पता है? सम्यक दर्शन के पहले कहां तक पहुंच जाता है? वो इस तत्व को निहारता है। किसको? जो मैं आत्मद्रव्य, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुणों का पिंड, अजर अमर अविनाशी, एक अखंड, स्वाधीन, सहज, किसी से न पलटने वाला, अनादि निधन, ऐसा जो तत्व हूं वो कौन हूं? वो मैं हूं। कौन है वो? मैं मतलब मैं आत्म तत्व। पर वो आत्म तत्व में क्या हटा करके देखा अपने आप को? अवस्थाओं को हटा करके देखा। बस अवस्थाओं को जैसे ही हटाया तो हमें अपना मूल तत्व मिल गया कि मूल तत्व तो सोना है। अब अवस्था भली गटर में पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मूल तत्व तो मेरा सोना है। मूल वैभव मेरा यह है कि मैं ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड हूं। संसार की आंधी मेरी शाश्वतता को खत्म नहीं कर सकती, स्वाधीनता को खत्म नहीं कर सकती, सहजता को खत्म नहीं कर सकती, अखंडता को खत्म नहीं कर सकती, मेरी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती। ये जब मेरे गुण हैं तो यही शक्तियां तो भगवान की होती है। तो मैं कौन? मैं भगवान हूं। जब इस चीज को देखता है साधक तो क्या होता है? उस समय सातवें नए से जो योग्यता थी वो प्रकट हो जाती है। सातवें नए में क्या योग्यता देखी थी? कि मैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि प्राप्त कर सकता हूं, शुद्ध पर्याय प्राप्त कर सकता हूं। वो शुद्ध पर्याय प्रकट होने का कारण कौन बनता है? तो जब जीव इस संसार से अपने उपयोग को हटा करके आत्मा में से भी अपने अशुद्धता को पर से उपयोग हटा करके, अपनी पर्यायों पर से उपयोग हटा करके, अपने गुणों के भेद पर से भी उपयोग हटा करके एक अभेद अखंड पिंड के रूप में अपने आत्म तत्व को देखता है और उसी में लीन हो जाता है, तो उस समय क्या प्रकट होता है? उस समय सम्यक दर्शन पहला प्रकट होता है। बस इसके बाद औपशमिक सम्यक प्रकट हुआ, उसके बाद तो मोक्ष फिक्स है। और वो उपयोग जितनी बार लगाएगा वहां पर, उतनी बार क्या होगा? उसकी आत्मा की शुद्धता बढ़ती जाएगी। मतलब सब तरफ से उपयोग हटा करके अपने आत्म तत्व पर जब उपयोग लगता है और उसमें पर्यायों से पार, विभेदों से पार, कषायों से पार, यहाँ तक कि केवल ज्ञान आदि पर्यायों को भी तुच्छ मान लेता है। और किसको मानता है? एकमात्र कि ये परमात्मा तत्व मेरे अंदर है। इसको जब वो मान लेता है तो अपने आप ही केवल ज्ञान आदि पर्याय प्रकट होने लग जाती हैं। इसीलिए ज्ञानी क्या बोलते हैं कि जो सातवें नए में देखा वो कार्य शुद्ध परमात्मा है। कौन है? कार्य शुद्ध परमात्मा। मतलब कार्य कैसा होगा परमात्मा का? तो सातवां नय बताता है कि केवल ज्ञान आदि पर्याय प्रकट होगी। और आठवां नय क्या बताता है? कारण शुद्ध परमात्मा। कारण शुद्ध परमात्मा मतलब परमात्मा बनने का जो मूल कारण है वो आठवां नय बताता है। इस प्रकार से क्या होता है? एक साधक की मोक्ष मार्ग की कहानी यहां से प्रारंभ होती है। तो हमें चिंतन क्या करना अब? बस ये जो गुण और पर्याय हैं ये शाश्वत हैं, इसलिए त्रिकाली ध्रुव पर्याय, त्रिकाली ध्रुव हमारी शक्ति कहलाती है। पर्याय दृष्टि हटाना है और द्रव्य दृष्टि का भेद हटाना है। सब गुणों का एकमात्र अखंड पिंड, अभेद पिंड के रूप में अपना अनुभव करना है। तो वही हमारा आश्रय है और वही परम निश्चय नय है और वही, उसके बाद कोई अगला आश्रय लेने योग्य नहीं है। और उस आश्रय में जितने अरिहंत परमात्मा हैं सभी उसी आश्रय के आश्रित हैं।
आज अपन बोलते हैं कि परमात्मा 3 लोक और 3 काल को देख रहे हैं, वास्तव में 3 लोक और 3 काल को नहीं देख रहे हैं। वो तो पूरा उपयोग अपना किस में लगाए हुए हैं? माली को फल चाहिए तो माली का पूरा उपयोग कहाँ रहता है? पेड़ पे नहीं रहता, फल पर नहीं रहता, पत्ती पर नहीं रहता, कहाँ रहता है? उसका तो मूल पर रहता है। ऐसी हमारा जब पूरा का पूरा आश्रय आत्म तत्व हो जाएगा तो उस समय ऑटोमेटिकली शुद्ध पर्याय आना शुरू हो जाएगी। शुद्ध पर्याय तो फल है और उसकी जड़ कौन है? वो हमारा मूल आत्मद्रव्य। ठीक है, हाँ। अब क्या हुआ कि जब परम शुद्ध निश्चय ने से देखा तो बोला कि मैं ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुणों का पिंड आत्मा हूँ। धीमे धीमे ये क्या होता है, उसी नए के थोड़े आगे उसी में जाते हैं। तो ये भेद भी क्यों करना? ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं भगवान हूँ, ऐसा फीलिंग होता है। फिर ये मैं भगवान हूँ ऐसा शब्द भी क्यों? मैं हूँ, और मैं हूँ भी क्यों? हूँ, और हूँ भी क्यों? बस उसी की अनुभूति, मतलब उस तत्व की अनुभूति करना। शब्द से पार पहुँच जाएं, भेदों से पार पहुँच जाएं, पर्यायों से पार पहुँच जाएं, और जो मूल तत्व है अपना उसका आश्रय ले लें, वो जीव उसी समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है और उसी पर उपयोग बार बार लगाता है तो शुद्धि की वृद्धि होती जाती है। और वही वास्तव में संवर है। जब तक आत्मा ने उस शुद्ध तत्व को पहचाना नहीं तब तक वो संवर में, निर्जरा में वास्तव में आया ही नहीं। धर्म की शुरुआत ही असली कहाँ से होती है? उसी तत्व का आश्रय लेने से होती है। पर उपयोग उसमें लीन हो जाता है तो उस समय उस आनंद की प्राप्ति होती है कि ऐसा निखालिस आनंद। आप सोचो जब अपन भगवान बन के बिचरेंगे तो कितना आनंद होगा। तो भगवान बनने का जो कारण है, जब उसमें लीन हो जाते हैं तो उसमें जो आनंद आता है तो ऐसा लगता है कि 3 लोक और 3 काल में ऐसा आनंद कहीं भी नहीं मिल सकता है। ऐसा आज निश्चिंता वाला आनंद मुझे प्राप्त हुआ है क्योंकि मैंने आज तक बाहरी सुख खोजा, लेकिन मुझे पता पड़ा मैं स्वयं भगवान हूँ, द्रव्य से भगवान, गुणों से भगवान, ऐसा अभेद पिंड भगवान हूँ। तो जब भगवान बनने रूप अपना अनुभव किया तो उस समय आनंद और आनंद छा जाता है। तो चिंतन करना है, मनन करना है। दोपहर में वापस 2 बजे के आसपास इस विषय में जो भी जिसके प्रश्न हो वो पूछें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। शब्दों की अपनी सीमा होती है, उस सीमा से अधिक बताना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जिन खोजा तिन पाया। जिसने खोजा है अपना आत्म तत्व उसने पाया है। अपन भी प्राप्त करेंगे ऐसे विश्वास के साथ। ओम शांति शांति शांति।